तो चलिए सबसे पहले मेकअप क्या है और मेकअप हमें क्यों करना चाहिए, मेकअप के क्या हमें बेनिफिट है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए मेकअप ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे जो कॉन्फिडेंस होती है उसको बढ़ाती है। जब हम सुंदर दिखते हैं, मेकअप हमें सुंदर बनाता है। जब हम सुंदर दिखते हैं तो हमारे अंदर से एक खुशी और एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जब हम अच्छे दिखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो हम कुछ भी करते हैं तो अच्छा ही होता है। लेकिन जब हमारे माइंड में कोई चीजें होती है कि हम अच्छा नहीं दिख रहे हैं तो फिर वो दिक्कत करता है। इसलिए मेकअप इसलिए बनाया गया है, इसलिए डिजाइन किया गया है, इसलिए किया जाता है कि वो अच्छा लगे, सुंदर दिखे। सुंदर चीजें किसको नहीं अच्छी लगती, हर किसी को अच्छी लगती हैं। पर मेकअप क्या है कि अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए तब तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमें खुशी देता है। लेकिन अगर उसी चीज को गलत तरीके से किया जाए तब तो वो हमें डिमोटिवेट भी कर सकता है, हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कम कर सकता है। मतलब अगर हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, वही मेकअप हमने किया, अगर वो गलत तरीके से किया गया तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो भी हो सकता है। तो इसलिए मेकअप का सही तरीके से सीखना करना ये जरूरी है। मेकअप करना सभी को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उसका सही तरीका आप कम करो, लेकिन उसका जो सही तरीका है उसको आप करो तो ही मेकअप के आपको बेनिफिट मिलते हैं। नहीं तो हर चीज के प्लस पॉइंट्स होते हैं तो फिर आपको मेकअप के नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान मीन्स कि आप खुद के लिए अच्छे नहीं लगोगे। जो आप अच्छे नहीं लगोगे तो जो चीजें अच्छे नहीं लगने के बाद चीजें होती हैं वो आपके साथ भी हो सकती हैं कि आप खुद इरिटेट हो सकते हो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेकअप हमने कराया इसलिए कि हम अच्छे लगें और हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है कि हम अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट, एक गुस्सा, वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि आपके सेहत और आपके माइंड किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मेकअप हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। लेकिन अच्छा तब है जब हम उसको अच्छे से करें और बुरा तब है जब हम उसे अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आज आपने जो क्लास ज्वाइन किया है उसको इसीलिए ज्वाइन किया है कि आप मेकअप को अच्छी तरीके से कर सकें, इसलिए किया हुआ है। तो मेकअप हमें खुशी भी देता है, मेकअप से हमें खुशी मिलती है। जब हम अच्छे दिखते हैं तो हम अपने ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। हमारे जितने भी हमारे रिश्ते भी अच्छे होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या हमारे घर के आसपास परिवार फैमिली होते हैं, जब हम अच्छे दिखते हैं तो कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगता है। और हमारा एक जैसे होता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, दोस्त मित्र का रिश्ता है, जब हम इसमें अच्छे लगते हैं, हम शादी ब्याह में या किसी चीज में करते हैं तो हमारा रिश्तों के ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है मेकअप का। हमारे रिश्ते भी अच्छे होते हैं, लगता है कि हाँ अच्छा, किसी को लगता है कि हाँ ये मेरी वाइफ इतनी सुंदर लग सकती है, या XYZ कोई भी जेंट्स के लिए भी मेकअप है। तो ये चीजें होती है कि मेकअप के बहुत सारे फायदे हैं, पर उसको अगर सही तरीके से किया जाए तो ये हमें बेनिफिट उसके हो गए। बहुत सारे हैं पर हमने कुछ मेन चीजें आपको गिनाई हैं, बाकी अगर गिनाने लगेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। इससे हमारा जो काम, अगर काम में देखें तो हम क्योंकि हर तरीके से मेकअप कर सकते हैं, चाहे हम ऑफिशियल काम करें या किसी भी तरीके का, वहां पे भी अगर मेकअप के साथ अगर हम पूरा बिल मेंटेन करके अपनी बॉडी को, अपने फेस को जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मेकअप का भी फेस पर रोल होता है। तो अगर वो हमें अच्छी तरीके से करना आता है कि कहाँ पर किस जगह पर हमें कितना मेकअप करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है। अगर हमने पूरा मेंटेन होके अच्छे से गए तो मेकअप का भी रोल होता है और हमारे बिजनेस पर उसका असर पड़ता है। जब भैया हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन है, अगर इसको अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, जो लोग एक ब्यूटिशियन ही है या मेकअप आर्टिस्ट है, अच्छे से मेंटेन रहती हैं और मतलब सारी चीजें व्यवस्थित हैं, जैसे उनके जो है आईब्रो है अच्छे से फिल है, नहीं है तो आईब्रो फिल है, लिप्स अनइवन है तो वो फिल है अच्छी तरीके से, लिपस्टिक है, फेस अनइवन है तो उसको की हुई है इवन। तो इस तरीके से क्या है कि एक तरीके का उनके बिजनेस पर भी एक अच्छा असर पड़ता है कि मतलब हाँ ये चीजें इतना अच्छे से ये खुद मेंटेन है, ये इतनी अच्छी लग रही है। तो जाहिर सी बात है जब किसी और को करेंगी तो अच्छा करेंगी तो इससे काम पर भी आपको असर पड़ता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है मेकअप के, लेकिन आपको उसका सही तरीका पता होना चाहिए। तो हमारे मेकअप की शुरुआत होती कहाँ से है, जिस पर हमको मेकअप करना है उससे होती है कि वो कैसा होना चाहिए। एक तरीके का मेकअप हमारा कैनवास है, मेकअप एक कला है। मेकअप को आप रट नहीं सकते हो, मेकअप को आपको समझना पड़ता है। मेकअप कोई एक फिक्स चीजें नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। मेकअप अलग अलग तरीके से होती है क्योंकि हर इंसान की एक अपने अंदर एक कला होती है और हर इंसान हर तरीके से निकालता है, अपनी कला को उभारता है। जो जितना निकाल सकता है, निखार सकता है, मेकअप वो चीजें हैं, एक कला
है, ठीक है। तो इसको हम एकदम ये नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत लोगों को आपने देखा है कि कम चीजें सीखते हैं लेकिन वो ज्यादा कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज कला, उसके अंदर वो चीज समझने की क्षमता होती है। और कभी कभी आपने देखा है कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो चीजें नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि ये कला है, हर किसी के अंदर नहीं होती है, बहुत कम लोगों के अंदर होती है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से जिन लोगों के अंदर नहीं है उनके अंदर भी लाया जा सकता है ये चीजें हैं। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जब हमें मेकअप करना होता है तो हमारा जो कैनवास होना चाहिए जिसके ऊपर हम करने वाले हैं वो चीजें कितनी अच्छी हैं। जितनी अच्छी वो चीज होगी जिसके ऊपर हमें करना है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। जिस चीज के ऊपर हमें करना है, अगर उसका टेक्सचर, उसकी बनावट, ठीक है, टेक्सचर मतलब उसकी बनावट, उसकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्मूथ, कोमल प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। क्यों बीच में ऑन कर लेती है? सबको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि प्लीज बीच में अनम्यूट मत करिएगा, ठीक है। तो जो ये हमारी जिसके ऊपर हमें करना है, जैसे अगर हम समझें अपनी स्किन को एक मिट्टी समझें, ठीक है, एक मिट्टी है। अभी मिट्टी बहुत हार्ड होती है तो क्या करती है, अच्छी नहीं होती। बहुत मिट्टी जो हार्ड होती है, जो एकदम सॉफ्ट होती है, उसी को सभी हर जगह यूज करते हैं। जैसे हम अपने घर बनाने में हम बहुत अच्छी वाली मिट्टी का यूज करते हैं ताकि वो फटे नहीं, क्रैक नहीं हो, कुछ भी ना हो। उसी तरीके से ये हमारी बॉडी के जो स्किन है ये भी हमारी उसी तरीके से, इसका जो टेक्सचर होगा वो जितना अच्छा स्मूथ होगा उतना अच्छा मेरा मेकअप इसके साथ मिक्स हो जाएगा और ये बनावटी नहीं लगेगा, एक लेयर नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप करना, स्किन को तैयार करना, जो प्री मेकअप बोलते हैं। तो स्किन उससे जब आप उसको उसके टेक्सचर के, जैसे किसी की स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, उसके हिसाब से उसको मॉइस्चराइज कर देंगे, स्किन को तैयार कर देंगे, तब हमारा जो मेकअप होगा वो ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा अच्छे का मतलब है ये है कि वो हमारा जो मेकअप होगा वो बनावटी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत केकी, बहुत लेयरिंग, ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो आपको यहाँ पे फिर समझना होगा कि आपका स्किन टाइप क्या है, स्किन कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हमें बताएंगे, यहाँ पर हमको लाने का आपका यही मतलब था कि अगर आपने अपने स्किन के, जो आपकी स्किन का जो एक मुलायमनेस है, सॉफ्टनेस है, अगर वो अच्छी होती है तो आपका मेकअप ज्यादा समय तक टिकेगा आपकी स्किन पर, बहुत नेचुरल लगेगा। ज्यादा प्रोडक्ट लगाने के बावजूद भी आपका प्रोडक्ट बहुत नेचुरल लगेगा। आपको हाई कवरेज देने के बाद भी आपका प्रोडक्ट, जो आपका जो मेकअप है वो बहुत नेचुरल लगेगा। आप बिल्कुल बनावटी नहीं लगोगे, ऐसा लगेगा आपकी ये खुद की स्किन है। अगर जितना अच्छा स्किन का टेक्सचर है, जितनी अच्छी स्किन की क्वालिटी है, जितनी वो सॉफ्ट है, मुलायम है, अगर स्किन वैसी होती है तो जो मेकअप होता है वो बहुत ज्यादा आपकी स्किन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, चिपक जाता है, और वो अलग से नहीं दिखता है, और ना ही वो क्रैक करता है, बीच से फटता है, ना ही वो रूखापन लगता है, ना ही वो अलग अलग लगता है। तो हम यहाँ पे फिर ये देखते हैं कि हमारी स्किन ड्राई है तो हमें कैसा मॉइस्चराइजर देना चाहिए, हमारी स्किन ऑयली है तो कैसा देना चाहिए, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन है तो हमें कैसा देकर उसको उस फॉर्म में ले आना है जो हमारे मेकअप को जरूरत है। क्योंकि जितना सॉफ्ट चीजें होंगी हमारा मेकअप उसके साथ उतना जाके चिपक जाएगा, घुल जाएगा, और फिर हमें वो चीजें अलग से नहीं दिखाई देंगी। और यही एक अच्छे मेकअप की पहचान है कि जितना अच्छे से वो आपकी स्किन के साथ जुड़ जाए उतना ही अच्छा वो आपका मेकअप होता है। और हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि हम मेकअप करें भी और मेकअप पता भी ना चले। तो उसका पहला जो स्टेप्स होता है वो हमारा होता है स्किन की प्रिपरेशन करना, स्किन को तैयार करना मेकअप के लिए। तो हम यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारी स्किन का जो टाइप होता है वो कितने प्रकार का होता है। मेन 4 प्रकार का होता है, पर उसके साथ एक सेंसिटिव स्किन भी जुड़ जाती है जो कि ड्राई में भी हो सकती है और ऑयली में भी हो सकती है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। तो हम सिर्फ 4 प्रकार की स्किन को हम लेके चलते हैं। तो हमारी पहली जो स्किन होती है वो हमारी स्किन होती है ऑयली, जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल, पसीना और जो हमारे सीबम होते हैं, जिसको हमने अपने स्किन वाले में बताया था कि हमारी जो सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं उससे हमारे ऑयल और सीबम्स निकलते हैं, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए निकलते हैं। जो हमारी स्किन को, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है तो मॉइस्चराइज करने, सबके लिए मॉइस्चराइज करने के लिए निकलते हैं उसमें से, लेकिन अब जिसके अंदर ज्यादा निकलते हैं, वो ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, उसकी स्किन ऑयली कही जाती है। अब जिसके अंदर वो
बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, मतलब सीबेसियस ग्लैंड बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर को नहीं दे पा रही, ऑयल को नहीं दे पा रही, तो वो ड्राई हो जाती है स्किन। अब वहीं पे कहीं पे किसी जगह पे सीबेसियस ग्लैंड बहुत एक्टिव है और कहीं पे नहीं है, तो वो हमारी स्किन कॉम्बिनेशन हो जाती है। और वहीं पर जो हमारा सीबेसियस ग्लैंड बहुत नॉर्मल सा दे रहा है, जिसमें वो बहुत ज्यादा भी मात्रा में नहीं आपकी ऑयल्स को निकाल रहा है सीबम को, और ना ही, एक मिनट अभी मत बोलिएगा, ना ही कम को, तो वो क्या होती है, वो हमारी नॉर्मल में आती है। तो हमारी 4 टाइप की हो गई। अब ये जो सेंसिटिव आती है बीच में, ये सेंसिटिव स्किन हमारी स्टार्टिंग से बोल दीजिए ना। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आई बीच में। अच्छा ठीक है, देखो हमारी जी आपका आवाज कट गया मैम, स्टार्टिंग से बोल दीजिए स्किन टाइप। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। दूसरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा हमने कहा कि हमारी स्किन जो होती है वो होती है 4 टाइप की, लेकिन उसमें एक सेंसिटिव भी आ जाती है, लेकिन हम मेनली उसको 4 टाइप बोलेंगे। सेंसिटिव एक किसी भी स्किन के साथ हो सकती है, तो इसलिए उसको नहीं लिया जाता। वो ड्राई में भी सेंसिटिविटी हो सकती है, वो कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है, वो ऑयली में भी हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत बार जो स्किन बहुत ज्यादा ऑयल फेंकती है उसमें भी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, जैसा हमने दिखाया कि उसके ऊपर अगर आप ऐसे हाथ दबा दोगे तो उसका ब्लड दिखने लगता है, स्किन पूरी रेड सी दिखने लगती है। आप धूप में चले गए तो पूरी स्किन रेड हो जाती है, काली पड़ जाती है, या कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा दिया जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल है, वो तुरंत रिएक्ट कर देती है स्किन, तो वो आपकी सेंसिटिव होती है। तो वो किसी भी स्किन टाइप में हो सकती है, इसलिए उसको स्किन टाइप नहीं बोलते, वो एक अलग प्रॉब्लम है, स्किन की दिक्कत है, तो वो हम हमारी, लेकिन अगर हम बोलना चाहें तो उसे 5 टाइप की बोल सकते हैं कि हमारी सेंसिटिव स्किन, लेकिन वो किसी भी टाइप के साथ हो सकती है। लेकिन हमारा जो हमें जो एक मेन बताना है, अगर किसी को बताना है तो वो 4 टाइप बोलना है, पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 5वीं वाले को भी एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसी होती है, किसी भी स्किन टाइप के साथ हो सकती है, पर मेनली हमारी 4 टाइप की होती है। ओके, उसके बाद भी जैसा हमने बताया मेच्योर स्किन भी होती है, वो भी हमारी जब हम बहुत ज्यादा एज के हो जाते हैं तो वो भी हमारी ऑयली स्किन के साथ भी मेच्योर स्किन हो सकती है, जिसमें फाइन लाइन्स रिंकल्स हो जाते हैं, और वो ड्राई में भी हो सकती है, तो उसको हम नहीं लेते हैं। लेकिन एक होती है सेल्यू स्किन, जो भी हमारी सेंसिटिव स्किन की तरह होती है, जिसमें हम बहुत ज्यादा केमिकल वाली चीजें यूज कर करके उस स्किन को सेंसिटिव बना देते हैं, उसकी लेयर्स बहुत पतली हो जाती हैं, उसकी ऊपर की लेयर ही नहीं होती, अंदर वाली लेयर बहुत डैमेज हो जाती है, तो उसको हम सेल्यू स्किन टाइप बोलते हैं। डिहाइड्रेट स्किन वो होती है जो ड्राई की तरह होती है, उस तरीके से। तो हमें इन सबको ट्रीट करना है आपको इन 4 स्किन टाइप के हिसाब से, ठीक है। तो जो हमारी पहली स्किन थी वो ऑयली थी, जिसमें सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ऑयल ज्यादा निकलता है। देखिए ये किस लिए निकलते हैं, इसको हम समझाते हैं कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए निकलते हैं। अगर ये ना निकले, पसीना और ऑयल सीबम्स ना निकले, तो हमारी स्किन फट जाएगी, इसलिए ये नेचुरल ऑयल्स हैं हमारी स्किन में जो निकलते हैं। अब इनके निकलने की जो क्षमता है, अगर वो बहुत ज्यादा हो गई, जो सीबेसियस ग्लैंड्स है, जो तेल की ग्रंथियां हैं, अगर उसने ज्यादा एक्टिव हो गई, बहुत अच्छे से ज्यादा वो ऑयल को, सीबम को निकालने लगी, वो भी हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा खान पीन कैसा है। अगर हमारा खान पीन बहुत ज्यादा ऑयली की साइड है, तो हमारे जाहिर सी बात है कि हमें ऑयल की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। अगर हमने बहुत ज्यादा पानी कम पिया और बहुत कम चीजें ऐसे खाई जो ऑयली है, तो हमारी स्किन ड्राई की साइड भी हो सकती है। इसलिए होता है कि बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारा खान पीन जो होता है एक बैलेंस में होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ऑयली ना बहुत ज्यादा ड्राई, ऐसे कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो इसी वजह से हमारी जो सीबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, सिंपल शब्दों में बताएं, जो हमारी सीबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, सीबम और ऑयल को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है, निकालती हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपकी स्किन ऑयली होती है, आपका पूरा फेस ऑयली सा दिखेगा। आप फेस को वॉश करोगे 10-20 मिनट, आधा घंटे के बाद, तब तक तो आपकी स्किन नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल को निकालती है। तो आपको इस तरीके से समझना है कि आपकी ये वाली स्किन ऑयली है। फिर हमारी दूसरे नंबर की जो स्किन आती है वो ड्राई स्किन होती है। ड्राई स्किन क्या होती है कि उसमें ये सीबेसियस ग्लैंड जो होते हैं वो कम एक्टिव होते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा मतलब आपको सीबम्स और ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। इसमें बहुत ज्यादा एजिंग के असर बहुत तेजी से आते हैं, क्योंकि मॉइस्चर कम होता है, ये स्किन ड्राई की साइड होती है, और इसमें ग्लो नहीं होता है। ऑयली स्किन में ऑयल निकलने की वजह से ऑयल से ग्लो जैसा दिखता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है, तो इस वजह से ये स्किन आपकी ड्राई की साइड होती है। अब आती है बीच वाली जो स्किन होती है, वो होती है नॉर्मल। इसमें आपके सीबेसियस ग्लैंड बहुत नॉर्मल होते हैं, जितनी हमारी स्किन को रिक्वायरमेंट होती है उसमें इसमें इतने सीबम निकलते हैं, जो हमारी स्किन को उतना ही मॉइस्चराइज करते हैं, ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है। इसका जो पीएच लेवल होता है वो 5.5 होता है, और ये बहुत अच्छी स्किन मानी जाती है, हेल्दी स्किन मानी जाती है। तो यही स्किन को हमें बनाना होता है, जो ड्राई स्किन होती है और जो नॉर्मल स्किन, जो ड्राई स्किन होती है और जो ऑयली स्किन होती है, इन्हीं के बीच में हमको लाना पड़ता है जब हम अपनी स्किन केयर को,
स्किन केयर जो रूटीन है उसको फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो इसी में आ जाता है नॉर्मल स्किन में। और नॉर्मल स्किन बहुत अच्छी स्किन कही जाती है ना, इसमें बहुत जल्दी एजिंग के असर भी नहीं दिखाई देते और नेचुरल बहुत ग्लो करती रहती है। हाँ बोलिए मैम। नॉर्मल का पीएच कितना था? 5.5। हाँ 4.5 से लेकर 5.5 यानी 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। और ये हमारे पास जो एक मॉइस्चराइजर है इसका आप देख सकती हैं पीएच लेवल जो है 5.5 है। इसमें जो है हमने लिया हुआ है मेडिकेटेड है, जैसे मेडिकल स्टोर पर आपको ये मॉइस्चराइजर मिलता है तो ये आपकी स्किन को थोड़ा मेंटेन करता है, तो हमने ये वाला मॉइस्चराइजर लिया। अभी आपको बताते हैं जब उसमें जाएंगे। तो अभी आते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन कैसी होती है, इसमें कुछ हिस्सा आपका ऑयली होता है, कुछ हिस्सा आपका ड्राई होता है। तो जैसे ये आपका टी जोन एरिया होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ये इतना हिस्सा आपका ऑयली रहेगा। बाकी जो आपके गाल होते हैं ये सी जोन एरिया होता है, इसको सी जोन एरिया बोलते हैं, ये आपका जो है ड्राई होता है, बाकी एरिया आपका ऑयली होता है। जैसे फॉरहेड हो गया, नोज हो गए और चिन हो गए, यहाँ के लिप्स के पास हो गए, ये इतना हिस्सा आपका ऑयली होगा, ये हिस्सा आपका ड्राई होता है। ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। यानी कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कुछ हिस्सा ड्राई कुछ हिस्सा जो है ऑयली। तो ये आपकी 4 टाइप की हो गई। जैसे कहा कि सेंसिटिव स्किन कुछ भी हो सकती है, वो ड्राई में भी हो सकती है, नॉर्मल में भी, कॉम्बिनेशन में, हर टाइप में हो सकती है। तो अभी कॉम्बिनेशन स्किन पर क्या होता है कि थोड़ा सा केमिकल फ्री प्रोडक्ट लगाने होते हैं, पैराबीन, सल्फेट, इन सब फ्री से लगाना होता है। थोड़ा सा नेचुरल प्रोडक्ट लगाने होते हैं, घर के होममेड प्रोडक्ट लगाने होते हैं। बहुत ज्यादा केमिकल या फ्रेग्रेंस फ्री, फ्रेग्रेंस वाले नहीं लगाने होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपकी स्किन को और ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है। तो ये आपकी स्किन टाइप हो गई जो कि 4 टाइप की होती है। अब इनको कैसे, आपको इनके ऊपर किस टाइप के प्रोडक्ट लगाने चाहिए, ड्राई स्किन पर कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑयली स्किन पर कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। अब आपके जो सवाल है आप पूछ लीजिए कि स्किन से रिलेटेड जो भी सवाल है वो पूछिए, आपकी क्या टाइप कैसे कैसे समझिए, अब पूछिए। किसी को कुछ लोशन को हमेशा पीएच में देख कर लेना चाहिए? नहीं, देखो पता है जब हम मेडिकल लाइन के कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन रहती हैं, लेकिन हम नॉर्मल ब्यूटी से रिलेटेड इस साइड में लेते हैं तो उसमें एक्सप्लेन नहीं रहती है। उसमें आपको उसके टेक्सचर को देखना होता है, उसकी जो बनावट, उसकी जो फॉर्म होती है उसको देखना होता है कि वो कैसा है। अगर वो ऑयली की साइड है तो वो ड्राई के लिए होगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। अगर वो जेल फॉर्म में है या वाटर फॉर्म में है तो वो ज्यादातर आपकी ऑयली स्किन के लिए बना होता है। देखो अभी क्या है कि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ लोशन में? आप जो है ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट यूज किया कि जो कॉम्बिनेशन होती है वो ज्यादातर ऑयली की साइड होती है और जो नॉर्मल होती है वो ज्यादातर ड्राई की साइड होती है। तो जिन लोगों की नॉर्मल स्किन है वो ड्राई वाले प्रोडक्ट यूज करें और जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो हमेशा कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट यूज करें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किसी को स्किन से रिलेटेड कुछ सवाल है ना समझ में आया हो कि ड्राई स्किन, अभी ड्राई स्किन पूरी ड्राई ऐसे दिखती है, उसमें आप अगर फेस को वॉश करोगे तो उसकी स्किन बहुत ज्यादा खींची लगती है। वहीं उसकी उल्टी जो ऑयली स्किन होती है वो फेस को वॉश करने के बाद बहुत फ्रेश दिखती है, पर आधे घंटे 1 घंटे के बाद उसमें फिर से ऑयल आ जाता है। तो ये आपको खुद को देख लेना है और प्लस क्लाइंट को खुद भी पता होता है। जैसे मेकअप करना हुआ तो जब क्लाइंट आते हैं आपके पास एक बार बुकिंग देने के लिए तो उनसे आप पूछो कि आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगा रही हैं, कुछ लगा रही हैं कि नहीं लगा रही हैं। अगर उनकी स्किन ड्राई होगी तो वो पक्का कुछ ना कुछ लगाती होंगी क्योंकि उनको अपनी स्किन बहुत खींची सी लगेगी और आपको देखकर भी लगेगा कि उनको फाइन लाइंस यहाँ पे जो है ये रिंकल्स वगैरह और यहाँ पे लाइंस वगैरह पड़ने लगती है और बहुत स्किन ड्राई सी दिखेगी। सर्दियों में उनको ज्यादा पहचान सकती है। स्किन को पहचानना हो ना तो सर्दियों में आप पहचानिए, ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम उतना कम पहचान पाएंगी। जब नहीं होंगी, पुरानी हो जाएंगी, पहचानना आदत पड़ जाएगी, आंखों को समझना, तो फिर आप पहचान लेंगी। लेकिन फिर भी आपको पूछना है क्लाइंट से कि आप किस मॉइस्चराइजर यूज कर रही हैं कि नहीं। अगर वो यूज कर रही हैं तो आप समझ जाएंगे कि उनका जो स्किन का टेक्सचर है, वो जो स्किन टाइप है वो ड्राई है। और अगर वो नहीं कर रही हैं तो आप समझना कि उनकी स्किन ऑयली है, क्योंकि जब ऑयल निकल रहा है उनकी स्किन मॉइस्चराइज है तो उनको अलग से मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी स्किन को देखकर आपको लगेगा मैम डार्क सर्कल्स होते हैं किसी को ज्यादा, वो क्यों होती? वो हमारी स्किन की, हमारे वो स्किन वाले उसमें था तो, लेकिन हम फिर एक बार बता देते हैं आपको कि जो डार्क सर्कल होते हैं उसके बहुत सारे, एक तो हार्मोनल भी होता है किसी किसी को कि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, उससे हमारे भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि हम अपनी आंखों की केयर नहीं करते हैं, जैसे हो गया कि फाइन लाइन्स, रिंकल पड़ने लगता है जब हम 25 के बाद हो जाते हैं। हमारे बाइक में वो होगा आई क्रीम होगी निकालने में,
तो क्या होता है कि हम पूरे फेस पर तो केयर करते हैं, पर हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनको केयर करने की जरूरत पड़ती है, तो हम नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा जब हमारी जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में कोलेजन कम होता है। जो हमारी कोलेजन वो होता है जो हमारी स्किन को टाइट करके रखता है। अगर वो कम होते जाता है तो हमारी स्किन लूज होने लगती है, लूज होती है तो हमारी स्किन पर लाइंस बनने लगती हैं। तो जब हमारी फेस को जरूरत पड़ती है मॉइस्चराइजर की, तो हमारी जो आई के आसपास के हिस्से हैं ये भी बहुत पतले होते हैं। यहाँ का हिस्सा यहाँ फैट कम होता है और बहुत पतला होता है। तो जब इनको मॉइस्चराइजर नहीं मिलता है, इनको मसाज, इनकी जो नसें हैं, नब्स है, वो भी तो थकती हैं। जो हमारे बॉडी के फेस के थकते हैं, माइंड के थकते हैं, तो यहाँ की जो नब्स है वो भी तो थकती हैं। पर हम यहाँ को आराम नहीं देते हैं। हम ज्यादातर कंप्यूटर, लाइट्स और ये सारी चीजें, देर रात तक जागना, ये सारी चीजें करने से ये भी तो थक जाती हैं। तो इनकी थकान दूर करने के लिए हमें कुछ ऐसे चीजें यूज करनी चाहिए। जब इनको रिलैक्स कर देंगे तो यहाँ पे भी फाइन लाइंस नहीं पड़ेगी और रिंकल्स और डार्कनेस भी नहीं आएगी। जब ये अपना अच्छे से वर्क, कोई भी चीज अपना, कोई बॉडी का कोई भी पार्ट अपना अच्छे से वर्क कर रहा है, थक नहीं रहा या थक भी रहा है, तो आप उसको रिलैक्स कर दे रहे हो, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं समय से पहले। बाकी प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, बुढ़ापा तो आना ही आना है, पर समय से पहले ना आए, ये चीज आपको देखना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा केयर करते हैं, जैसे हमने अपना फेस को क्लीन किया, टोन किया, मॉइस्चराइज किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपनी आई के लिए नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे थोड़ी सी ऐसे स्वेलिंग सी आने लगेगी, पफिनेस आएगा, थोड़ी सी ऐसे यहाँ से लाइंस भी पड़ने लगेंगी, फाइन लाइंस भी होने लगेंगी। तो फिर यहाँ के लिए भी हमें अंडर आई क्रीम यूज करनी चाहिए। तो हमारी जो डार्कनेस है वो खत्म हो जाती है और आती भी नहीं है। अगर हम शुरू से यूज करते हैं, 25 के बाद अगर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी जो अंडर आई के पास डार्क सर्कल होते हैं वो नहीं आते हैं। बाकी कारण हम सबको पता है, हम पानी कम पीते हैं, दूसरा देर रात तक जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इससे जो रेस निकलती है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है आंखों के लिए, और अपनी आंखों पर ज्यादा लोड देते हैं, कम नींद लेते हैं, देर रात तक जागते हैं। यही रीजंस होते हैं। मैम आपने आई क्रीम, कोई क्रीम बताइए मैम। हाँ, अभी आई के लिए आते हैं। अंडर आई क्रीम की ये ब्लसम कोचर की आती है। ये ज्यादा महंगी नहीं होती और बहुत अच्छी होती है। इसको आप लिप पर लगा सकती है, आई पर भी लगा सकती है। ब्लसम कोचर की है, अंडर आई क्रीम है। ये मिलती है लगभग 150 के अंदर नहीं जी, 210 की है। पर ये शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी। नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलती है ये। जहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट मिलते हैं होलसेल, वहाँ पे या तो फिर ये ऑनलाइन मिलेगी, या तो सालोविन ऐप जो हमने बताया हुआ है अपने चैनल पर, उस पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो नायका में, नायका पर भी मिल जाएगी। पर इसका फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा। हाँ, ये प्रोडक्ट के हम फोटोज भेज देंगे आपको। और ये आपको O3 में भी मिल जाएंगे, बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड से। पर हम ज्यादा जब आई के लिए कुछ भी करते हैं तो ब्लसम कोचर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। इस वजह से आपको इसको यूज करना चाहिए। ठीक है। तो ये आई का हो गया। डार्क सर्कल के लिए फाइन लाइंस जो ना पड़े, यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस पड़ने लगती हैं। अगर आप इसको लगाती हैं, इसका लगाने का जो तरीका है वो आप देखिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आलमंड ऑयल ले लीजिए, या जैतून का तेल ले लीजिए, या तो ऑलिव ऑयल, या तो फिर आप थोड़ा सा जो है कोई भी ऑयल ले सकते हैं। नॉर्मल ऑयल लेकर इस तरीके से आपको लगाना है, और इस तरीके से इसको इस तरीके से अंदर, जो हमारी लाइंस होती हैं इधर की साइड होती है, तो इसको अंदर की साइड ऐसे करके इस तरीके से आपको मसाज करनी है। इससे जो फाइन लाइंस, रिंकल, जो आपकी नब्स होती हैं, उनको काफी रिलैक्स मिलता है। और इस तरीके से आंखों को ऊपर की साइड लिफ्ट करेंगे तो जो यहाँ पे आपकी आंख जो है हुडीनेस आ जाती है, ये वाली आंख इसके ऊपर, लिड के ऊपर आ जाती है, तो ये काफी टाइट रहेगी। टाइट होने से आपकी आंखें बड़ी दिखेंगी और आपकी ये जो लिड जो है वो ढकेगी नहीं। तो आप बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होता है कि सोई सोई है, जैसे मेरी हो जाती है, क्योंकि मुझे मोबाइल चलाने से एलर्जी है और मैं मोबाइल ज्यादा ही चलाती हूँ क्योंकि काम ही ऐसा है। इस वजह से मेरी आंखों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर मैं 2 दिन मोबाइल नहीं चलाती हूँ तो मेरी आंख बहुत अच्छी रहती है, पर अगर मोबाइल ज्यादा मैंने चलाया है तो मेरी आंख में स्वेलिंग आनी ही आनी है, क्योंकि फिर इसको आंखों को आराम नहीं मिलता है और इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत ज्यादा करेगी, इसके नब्स जो है वो सूख जाती हैं, तन जाती हैं। तन जाएंगे तो ये आपकी यहाँ की अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो यहाँ पे स्वेलिंग लेकर आ जाती हैं। और जो हमारी जो है प्लस हमारे यहाँ पे जो है एक वाटर होता है, वो यहाँ पे जमा होने लगता है अगर हम यहाँ पे मसाज नहीं देते हैं तो, इस तरह से। ठीक है। तो हमें जब भी सो के उठना चाहिए, या थोड़ा सा ऐसा फील हो कि बहुत हैवी आंख लग रही है, तो थोड़ा सा इस तरीके से मसाज देना चाहिए। ठीक है।
तो ये आपके इस मसाज से आपकी आंखों को बहुत आराम मिलता है। तो ये करना चाहिए। इस तरीके से आपको डेली जब भी आपका आई लगाइए तो आपकी आंखों में समय से पहले ना ही रिंकल्स आएंगे, ना ही फाइन लाइंस आएंगी और ना ही हुडीनेस आएगी। जो ये चीजें आ जाती हैं, लूज होने लगता है, ये नहीं होगा। तो ये आपका आई क्रीम लगाने से और डार्कनेस भी नहीं आएगी। और जिन लोगों को बाई चांस है भी तो आप जो है आलू का जो जूस है वो काफी फायदा करता है आपकी डार्कनेस को खत्म करने के लिए। तो आप आलू को जूस को आप कोई भी कॉटन में जैसे जूस निकाल के कॉटन में लगा के और उसको आई पैड्स की तरह बना के रख लेना, 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ देना। हाँ आप पूछिए जो पूछना। क्रीम का यूज सुबह शाम करना है, दोनों टाइम इस वाले का? हाँ दोनों टाइम करना है जी। या पानी देना थोड़ा सा। तो अब आपने 4 टाइप की अपनी स्किन समझ ली। अब आते हैं कि ड्राई स्किन पर किस तरीके का मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। एम्ब्रोलिस का दे रहा हूँ वहां से। पीछे वाला मॉइस्चराइजर। देखिए अब आता है, एक होता है डेली रूटीन वाला जो अपनी स्किन केयर में है, वो हमारा थोड़ा सा सिंपल होता है। जैसे कि हम अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमारा जो मॉइस्चराइजर होना चाहिए, डेली रूटीन वाला बता रहे हैं, वो हमारा कुछ इस टाइप का होना चाहिए जिसमें तेल नहीं होना चाहिए, सिर्फ पानी होना चाहिए। ये आपकी स्किन में मॉइस्चराइज कर देगा लेकिन आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं बनाएगा, चिपचिपा नहीं बनाएगा। मॉइस्चराइजर की नीड हर स्किन को होती है, चाहे वो ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो, XYZ कोई भी स्किन टाइप हो, मॉइस्चराइजर को सबकी जरूरत होती है। अब ये कुछ लोग नहीं करते हैं, जो लोग ऑयली होते हैं तो वो अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उस स्किन को खराब कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो है ये हम सबसे पहले एक मिनट समझते हैं हमारा जो क्लिंजिंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। जो हमारा क्लिंजर होना चाहिए ड्राई स्किन के लिए वो थोड़ा सा ऐसा क्रीमी होना चाहिए क्लिंजर, जिसमें बहुत ज्यादा, जैसे क्लिंजिंग मिल्क है वो आप ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन या सभी स्किन टाइप के कर सकती हैं, पर वो ऑयली स्किन के लिए थोड़ा कम अच्छा होता है, बाकी सारी स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है। तो आपको क्लिंजिंग करना है। मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं ना क्लिंजिंग के लिए? हाँ मिल्क पाउडर भी यूज कर सकती हैं। हाँ लेकिन उसकी जगह आप हनी यूज करिए, मिल्क पाउडर यूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसकी जगह अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हनी यूज करिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको डेली बेस पर जो है ऑयली स्किन पर बेसन यूज कर सकती हैं। दोनों के जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप डेली यूज पे ये करती है, जैसे बाहर के केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करना चाहती हैं और अपनी स्किन को अच्छा करना चाहती हैं, तो जो ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, उसके ऊपर आपको शहद यूज करनी है, जो आपको मॉइस्चराइज भी करेगी और आपकी स्किन को डीप क्लीन भी करेगी और किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं होता। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको बेसन यूज करना है, या कि हफ्ते में 1 या 2 बार मुल्तानी मिट्टी यूज करेंगी, तो इससे आपके जो एक्स्ट्रा ऑयल्स निकल रहे हैं वो काफी रिमूव हो जाएंगे, तो आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब इसी तरीके से आते हैं कि जो आपके क्लिंजर होते हैं, वहां पे क्लिंजर है वो दे देना। तो जो आपका ड्राई स्किन के लिए क्लिंजर होता है वो ज्यादातर क्रीम फॉर्म में होता है, या कि उसमें ऑयल फॉर्म वाली चीजें होती हैं, तो वो आपका हो जाता है ड्राई स्किन के लिए। और जो आपका ऑयली स्किन के लिए होता है वो आपका जेल फॉर्म में होता है, या कि जिसमें फेना होता है। इस तरीके का आपको ये जेल दिख रहा होगा, ये देखिए जेल है। ये जो है जिसमें फॉर्म बहुत ज्यादा होती है, जिसमें फेना बहुत ज्यादा होती है, वो आपकी स्किन ऑयली के लिए होता है। और जिसमें क्रीम ज्यादा होता है, ऑयल ज्यादा होता है, वो आपकी ड्राई स्किन के लिए होता है। तो ये आपको डेली रूटीन में करना है। उसके बाद टोनिंग करनी है। अभी क्लींजिंग क्या करता है, आपकी स्किन के पोर्स से जो गंदगी है उसको क्लीन कर देता है, आपके ऊपर से जो डस्ट है, मिट्टी है, उसको क्लीन कर देता है। तो इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लीन नहीं होगा तो इसके जो प्रोडक्ट इसके बाद आप लगाने वाले हो, अगर आपकी स्किन क्लीन नहीं है तो जो प्रोडक्ट लगाने वाले हो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा और उसके आपके फायदे नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग फेस को क्लीन नहीं करते हैं। तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्लीज फेस को क्लीन करने के बाद ही जो भी चीजें लगानी है वो लगाएं। तो ये आपका हो गया कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ऑयल या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको वाटर या जेल फॉर्म में प्रोडक्ट यूज करने हैं। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आपको क्रीम, हाँ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर या क्लिंजर या कुछ भी चीजें यूज करनी है, वो आपको ऑयल फॉर्म में यूज करनी है। ऑयल बेस्ड होना चाहिए, उसमें जो मॉइस्चर होना चाहिए।
हेलो एवरीवन। हेलो मैम, जी कट गए थे बीच में क्लास। जी 40 मिनट हो गया था तो कट गया था। फिर से ज्वाइन हो जाइए तो स्टार्ट करो, 2 मिनट लगेगा। सब लोग ज्वाइन हो गए? ठीक है, सब लोग ज्वाइन हो गए। तो जब हमारी स्किन ड्राई होती है तो उसे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर हमें तब मिलता है जब जिसमें ऑयल हो। वो मॉइस्चराइजर जब हम लगाते हैं तो हमारी स्किन के हिसाब से हमें मॉइस्चराइजर मिलता है। तो हमें जब हमारी स्किन ड्राई हो या नॉर्मल हो तो हमें ऐसा चीजें यूज करनी चाहिए जिसमें मॉइस्चर ज्यादा हो, ठीक है, नमी ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो, जो ज्यादा समय तक हमारी स्किन को मुलायम करके रखे। तो मुलायम क्या करके रखती हैं चीजें? वो हमारे ऑयल होते हैं। यही सारी चीजें हमारे ऑयल हो, जो ऑयल हो या क्रीम हो, क्रीम में भी ऑयल ही मिला रहता है, तो वो हमारे जो है ड्राई स्किन के लिए काम करते हैं। तो हमारा जो क्लेंजर होना चाहिए वो ज्यादातर ड्राई स्किन वालों को कभी भी साबुन नहीं यूज करना चाहिए, सोप नहीं यूज करना चाहिए। फिर वो कोई भी अच्छा से अच्छा हो, वो बहुत अच्छा नहीं होता, लॉन्ग समय के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप कोई ट्रीटमेंट आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड किया है तो वो कुछ समय के लिए ही करता है, तो फिर आप उसको कर सकती हैं। बाकी वो आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है उसको खराब कर देता है। तो अभी आते हैं कि अब आपकी ऑयल स्किन पर कर सकते हैं ना मैम? हाँ, ऑयली स्किन पर कर सकते हैं, पर रेगुलर करेंगे तो वो भी स्किन सही नहीं होती, फिर वो भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई की साइड जाने लगती है। तो रेगुलर नहीं करना, आप हफ्ते में 1 बार 2 बार कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा ऑयली आपकी स्किन है, बैलेंस नहीं हो पा रहा आपकी स्किन पर, ऑयल बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो फिर आप साबुन यूज कर सकती हैं बीच बीच में, पर रेगुलर डेली नहीं करिए। तो मैम जैसे डॉक्टर ने दिया हुआ साबुन तो यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। रोज ना मैम? हाँ, जब डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन उसको भी बहुत लॉन्ग समय के लिए नहीं करना है। जैसे 1 महीना 2 महीना जो प्रॉब्लम के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, जब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो आपको अपना नॉर्मल एक क्लिंजर, कुछ भी चीजें, फेस वॉश यूज करनी चाहिए। वैसे डेली यूज में आपको क्लिंजर नहीं यूज करना, सिर्फ नॉर्मल फेस वॉश यूज करना। बस उसमें देखना है, उसमें लिखा होता है, जैसे सीटाफिल के जो प्रोडक्ट होते हैं मेडिकेटेड होते हैं पर वो काफी अच्छे होते हैं। जैसे ये सीटाफिल है तो इसमें स्किन टाइप आता है, नॉर्मल स्किन के लिए भी प्रोडक्ट आते हैं, ड्राई स्किन के लिए भी आते हैं, ऑयली स्किन के लिए भी आते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी आते हैं। तो ज्यादातर ऑयली और कॉम्बिनेशन एक साथ शो होता है, या तो नॉर्मल और ड्राई साथ में शो होता है। तो आपको ज्यादातर ऑयली स्किन के कोई प्रोडक्ट नहीं होते, जो भी ऑयली स्किन के प्रोडक्ट होते हैं वो कभी भी ऑल स्किन टाइप पर नहीं जाते हैं, वो ज्यादातर नॉर्मल और ड्राई की साइड जाते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट में ऑयली ऑल स्किन टाइप लिखा हो तो वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आपका ड्राई और नॉर्मल की साइड जाता है, ऑयली के लिए बहुत ज्यादा नहीं जाता है। तो ये चीज सोच समझ कर ले। जैसे हमने जब ये वाला लिया था तो ऑयल स्किन टाइप का लिया था, पर ये इसका जो लगाने के बाद थोड़ा सा ग्रीसी सा लगता है। ये मॉइस्चराइजर है, अभी मेरे पास इसका मॉइस्चराइजर है, बाकी मेरे पास डिफरेंट क्लेंजर है। तो आपको अगर एक सेट लेना है अपने लिए कि हाँ मुझे एक सेट ले ले अपने स्किन के रूटीन के लिए, तो किस कंपनी का लेना चाहिए? तो आपका ये जो सीटाफिल का प्रोडक्ट है, जो भी आपका स्किन टाइप हो, आपको ले लेना चाहिए। लगभग 1000 या 1500 के आसपास आपका सब बन जाता है। आपका क्लिंजर भी बन जाएगा, यानी कि फेस वॉश भी बन जाता है, बहुत माइल्ड क्लिंजर होता है, तो फेस वॉश भी हो जाता है आपका ये, और आपका इसमें टोनर भी आता है, पूरा सेट आता है, इसमें मॉइस्चराइजर भी आता है। तो डेली रूटीन के लिए आपको क्या करना है? क्लिंजर करना है, टोनिंग करनी है, मॉइस्चराइजिंग करनी है। अभी तीनों का काम क्या होता है मैं बताती हूँ।
पहले जब आपका क्लींजर होता है या फेस वॉश होता है, फेस वॉश डेली रूटीन में शामिल करने से क्या होता है, फेस वॉश काफी हल्का होता है, माइल्ड होता है, उसमें केमिकल नहीं ना के बराबर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं जो कि स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। तो आपको डेली रूटीन में आपको क्लींजर लोशन नहीं यूज करना है, आपको सिंपल सा फेस वॉश करना है, या तो क्लींजर वो भी करना है जो आपका बहुत माइल्ड हो, तब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लींजर हो गया। अगर आपका क्लींजर ड्राई स्किन है तो बहुत ज्यादा क्रीम फॉर्म वाली चीजें यूज करनी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, प्लीज किसका माइक ऑन है उसको बंद करवाइए। तो उसके बाद अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको थोड़ा सा जेल या वाटर फॉर्म के प्रोडक्ट यूज करने हैं, जिसमें आपको तेल ना हो, फॉर्मिंग हो, फॉर्म वाले जो चीजें होती है वो आपके तेल को सोखने का काम करती है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको हटाने का काम करती है। तो ये आपका क्लींजर हो गया जो आपके फेस से डस्ट को रिमूव करता है, आपके पोर्स को अच्छा से क्लीन कर देता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा दूसरा वाला प्रोडक्ट आता है, जब हमने अपने फेस को क्लीन किया ना, तो हमारा फेस जो क्या करता है कि बहुत सारी चीजें, हमारी जो पीएच लेवल है हमारी स्किन को ड्राई कर देता है, हमारी स्किन से जो मॉइस्चर होता है उसको खींच लेता है। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारी स्किन का जो पीएच लेवल होता है वो बिगड़ जाता है। तो क्या करता है टोनर, क्या करता है उसको बैलेंस करता है। तो अभी मेरे पास प्लम का टोनर है, जैसा मैंने बताया सीटाफिल के प्रोडक्ट आप ले सकते हो, न्यूट्रोजीना के प्रोडक्ट आप ले सकते हो, क्लिनिक के प्रोडक्ट आप ले सकते हो। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये आपकी स्किन डेली रूटीन के प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो डे हो या नाइट हो। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर सर्च करेंगी सीटाफिल के प्रोडक्ट, हमारी स्किन ड्राई है तो ड्राई करेंगी, ऑयली है तो ऑयली करेंगी, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन कर सकती हैं, या कि सेंसिटिव है तो सेंसिटिव कर सकती हैं। तो उसके बाद आपको इन कंपनियों के, क्लिनिक के जो आते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, अच्छी रेंज है, अच्छे प्रोडक्ट हैं जो आपकी स्किन को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो क्लिनिक के प्रोडक्ट वो अच्छे होते हैं, आपको वो लेना चाहें वो आपका लगभग जो पूरी सेट बनेगी वो लगभग 2000 के आसपास बनेगी। अगर आप उसी में सीटाफिल का लेना चाहती हैं, इसकी पूरी रेंज लेना चाहती हैं, जैसे क्लिंजिंग है, टोनर है, मॉइस्चराइजर लेना चाहती हैं, तो लगभग हमारे हिसाब से लगभग 1500 के आसपास बनेगा। क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये भी 3 या 400 का यही हो जाता है, फिर 3 या 400 का आपका टोनर हो जाएगा और 3 या 400 का आपका मॉइस्चराइजर हो जाएगा। पर चलता बहुत है, तो नॉर्मल सस्ता लेने से अच्छा है कि आप इसको ले लो, 6-6 महीने चलते हैं। ठीक है, तो साल भर में आप अपने स्किन के लिए अगर 1500 2-3 हजार खर्चा करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो है जैसा मैंने बताया कि अपनी स्किन के हिसाब से, उसके बाद आपका न्यूट्रोजीना है, इसमें भी आपके टोनर भी आते हैं, मॉइस्चराइजर भी आते हैं, क्लिंजर भी आता है। उसके बाद आपका जो है न्यूट्रोजीना हो गया, हाँ इसमें सारी चीजें आती हैं। 1-2 और है जिसको आप ले सकती हैं, जैसे हाँ ब्लशम कोचर का ये वाला है, इस कंपनी का आपको सस्ता पड़ता है, अच्छा पड़ता है, तो इसके प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है, मैं पर्सनली इसको बहुत यूज करती हूँ। ठीक है, मुझे न्यूट्रोजीना नहीं सूट करता है, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो मुझे, जैसा मैंने बताया, मेरी आंखें बहुत थोड़ी सेंसिटिव है तो मेरी आंखों में जलन होने लगती है, तो ये मेरे पास सिर्फ रखा ही है, मैंने आपको सिखाने के लिए ये चीज लिया। न्यूट्रोजीना के वैसे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं पर ये मुझे नहीं सूट करते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई नई कंपनी के प्रोडक्ट को ट्राई करो तो कभी भी पूरा सेट मत मंगवाना, कभी भी किसी भी कंपनी के, क्योंकि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो आपको ना सूट करे। तो पहले उस कंपनी का एक प्रोडक्ट मंगाना है, क्योंकि कॉस्टली होते हैं तो आप ऐसे नहीं फेंक सकते हो। तो एक प्रोडक्ट मंगा के देखो, अगर वो आपको यूज हो रहा है, जैसे मैंने जब इसको ब्लशम कोचर का मैं बहुत टाइम्स यूज कर रही हूँ, इस लाइन में हूँ, पर मैंने इसका अगर अपनी स्किन रूटीन के लिए लिया तो पहले मैंने एक चीजें ली, मॉइस्चराइजर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर हमने आई क्रीम लिया, फिर मैंने इसकी और सारी चीजें जैसे ऑयल मंगा लिया, कैस्टर ऑयल हो गया, फिर अब मैं XYZ जितनी भी चीजें होती हैं वो सब यूज करती हूँ। पहले मैं पार्लर में फेशियल किट यूज करती थी, फिर मैंने मॉइस्चराइजर मंगाया, तो ऐसे ऐसे करके मैंने देख लिया कि ये स्किन को लगभग ये इसी को भी सूट करती है, मेरी बेटी को भी वो भी यूज करती है ये, तो उसको भी सूट करता है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। कौन सी कंपनी है मैम? ये वही है ब्लशम कोचर अरोमा मैजिक, इसके 3-4 मैजिक आते हैं अरोमा, तो ये ब्लशम कोचर लिखा, हाँ ब्लशम कोचर अरोमा मैजिक। तो ये आपको जब भी कोई ब्रांड नहीं ट्राई करना है तो एक ही प्रोडक्ट पहले मंगा के देखने हैं, 2-3 दिन यूज करना। अगर वो प्रोडक्ट आपको कोई भी इरिटेशन नहीं कर रहा है, आपकी स्किन को आपकी स्किन टाइप का प्रोडक्ट अगर मिल गया है तो फिर आप उसके आगे के प्रोडक्ट मंगा सकती हैं। ठीक है, अभी मामाअर्थ के भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन बहुत उसके इतनी ज्यादा एक सेकंड रुक जाइए, उसको इतना ज्यादा प्रचार होने के कारण वो इतना ज्यादा सेलिंग हुई, पर मुझे पर्सनली वो नहीं पसंद है। जिस हिसाब से उसका प्राइस है उस हिसाब से वो बहुत अच्छा वर्क नहीं करती है। लेकिन जिसको भी लेना चाहे नॉर्मल है, पर प्राइस के हिसाब से उतना क्वालिटी नहीं मिलती है उसमें। ठीक है, अभी बोलिए क्या बोलना है मैम? जैसे बेबी की ड्राई
उसके लिए प्रोडक्ट लेना चाहे तो वो क्या होता है, कौन से वाले होते हैं? हाँ, अभी मैं बताती हूँ। ये तो आपका डेली रूटीन का हो गया। टोनर का क्या काम है ये बता देती हूँ, फिर मैं ब्राइडल के लिए बताती हूँ कि जब आपको ब्राइडल के लिए लेना है तो क्या लेना है। ये तो आपका खुद का हो गया, रूटीन हो गया। ये आपको ब्राइडल को भी कर सकती है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए मैम, स्किन क्राफ्ट के कैसे प्रोडक्ट होते हैं? कैसे स्किन चल रहा है? हाँ, वो एक ट्रीटमेंट बेस्ड है प्रोडक्ट, अच्छा होता है। Skin-Craft। हाँ, अच्छा होता है, अच्छा होता है, मेडिकेटेड प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा होता है, आप इसको यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन क्रॉप्ड के हो गया, और एक दो ब्रांड और हैं जो मेडिकल लाइन की हैं और काफी अच्छा वर्क करती हैं, उसको भी आप ले सकती हैं। वो एक ट्रीटमेंट की तरह काम करती है, उसमें आपको एक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो वो भी आपके ऐसे ही होते हैं कि ऑयली स्किन है तो प्रोडक्ट ऐसे यूज करना है, ड्राई, वो भी आपको एक बार डिस्कस करते हैं आपसे, तभी वो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी आता है कि टोनर। आपने देख लिया कि आपका क्लींजर क्या करेगा, आपके फेस को क्लीन करेगा और आपकी स्किन से जितना एक्स्ट्रा डस्ट, धूल मिट्टी होगी उसको हटाएगा, आपके पोर्स को क्लीन कर देगा। जो पोर्स, रोम छिद्र होते हैं उनको खोल देता है और उनके अंदर जो गंदगी भरी होती है उनको खींचकर निकाल देता है। तो अब आपके पोर्स ओपन हो गए, क्योंकि इसी पोर्स से आपको मॉइस्चर मिलता है, इसी पोर्स से आप जो भी प्रोडक्ट डालते हो अंदर जाता है, आपकी स्किन को ग्लो मिलता है, आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, आपकी स्किन में नमी बनी रहती है, आपकी स्किन में चमक होती है। तो इस पोर्स को क्लीन करने के बाद इस चीज में कोई डाला जाता है, क्योंकि आपके जब पोर्स ही बंद रहेंगे तो इसमें जाएंगे कैसे। जब पोर्स अपने अंदर नहीं लेंगे कोई भी प्रोडक्ट को तो वर्क नहीं करेंगे। अभी टोनर का क्या काम होता है? टोनर का पहला जो काम होता है वो एक होता है, ये आपकी स्किन को एक तरीके से क्लीन करने का भी काम करता है। दूसरा ये है कि आपके स्किन के जो पोर्स हैं जो अभी आपने खोले थे वो बड़े हो जाते हैं, खुल गया क्लींजिंग से, तो इसको वो छोटा कर देता है। ठीक है, क्योंकि बड़े रहेंगे तो डस्ट अंदर जाएगी, तो इसको वो छोटा करता है। और दूसरा आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है और आपके पीएच लेवल जो अभी गड़बड़ा गया था क्लींजिंग करने से वो अच्छा हो जाता है, फिर से बैलेंस कर देता है ये पीएच लेवल को, क्योंकि बहुत ठंडा होता है। कितनी भी बार कर सकते हैं ना? हाँ, इसको कितना भी बार करिए, हाँ हाँ अच्छा होता है। इसको आप जब फेस को क्लीन करिए तब आप कर लीजिए, सुबह शाम दोपहर 3 बार 2 बार कर सकती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नॉर्मल डेज पे कोई चाहिए को टोनर तो कौन सा बेटर रहेगा? मैं ये आयुर वगैरह के आते हैं, सब ठीक होते हैं? नहीं, आयुर का थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको नहीं करना चाहिए। टोनर वो वाले थोड़े से हार्ड होते हैं। आपको एक गुलाब जल लेना चाहिए, सिंपल सा गुलाब जल लेना चाहिए, जैसे इसमें आता है, खादी में आता है, बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो फ्रेग्रेंस जिसमें नहीं हो, जिसमें खुशबू गुलाब की ना हो, वो वाले लेने हैं। ठीक है, हल्की फुल्की हो, बहुत ज्यादा ना हो। जिसमें बहुत ज्यादा होती है वो बहुत तगड़ा होता है, उसमें केमिकल होता है। तो ये अभी मैं प्लम का कर रही हूँ, प्लम का काफी अच्छा, इसमें भी सारे स्किन टाइप के आते हैं, तो आपको अपनी स्किन टाइप का लेना है। क्योंकि अगर ये आपके ऑयल को भी दो है, अगर स्किन ड्राई के लिए ले रही हैं तो आपकी स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज करेगा, लेकिन अगर आप ऑयली स्किन के ले रहे हैं तो आपकी स्किन से जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी कम करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं ड्राई स्किन पर टोनर नहीं यूज करना चाहिए, तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका मॉइस्चर खींच लेता है। लेकिन अगर आपने अपनी स्किन टाइप का किया है तो फिर दिक्कत नहीं होती, तब आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपकी स्किन का पीएच लेवल अच्छा करेगा, आपके पोर्स को छोटा करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपको एक फ्रेश लुक देता है, एकदम हल्का सा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो आपकी स्किन का जो पीएच लेवल अच्छा हो जाता है। फिर इसके बाद हमें अपना सीरम एप्लीकेशन करना पड़ता है। हाँ, अभी पूछिए, आप क्या पूछ रही थी? हाँ बोलिए। हेलो जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मैम, टोनर की जगह एस्ट्रीजन यूज करें तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, आपने हमारी ब्यूटिशियन वाली क्लास नहीं ली है, आप सिर्फ मेकअप की ले रही हैं। दोनों लिए मैम, मैंने दोनों लिया है, इतना दिन से बता रहे हैं। एस्ट्रीजेंट जो होता है वो आपके ऑयल को खींचने का काम करता है। आपके जो फेस पर ऑयल है, ऑयली स्किन ही है मेरी मैम। हाँ, तो इसलिए हाँ, तो आपको टोनर की जगह एस्ट्रीजेंट यूज करना चाहिए, लेकिन एस्ट्रीजेंट ज्यादा यूज करेंगी तो वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। ठीक है, तो आपको एस्ट्रीजेंट डेली नहीं करना है, हफ्ते में 2 या 3 दिन कर लीजिए, बाकी दिन आप अपनी स्किन टाइप का टोनर यूज करिए। ऑयली स्किन का, जैसे ये हमारे पास प्लम का अल्कोहल फ्री टोनर ग्रीन टी टोनर है, तो ये आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ठीक है ना, तो आप एस्ट्रीजेंट को जब भी जब आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किन में थोड़े बहुत दाने हो रहे हैं, आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली हो रही है, कहीं बाहर से आई है, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, तब अपने फेस को क्लीन करने के बाद आप वो एस्ट्रीजेंट को अच्छे से लगा लीजिए। और उसको लगाना क्या, आपको एक कॉटन में लेना, उसको स्प्रे की तरह नहीं करना, बहुत हार्ड होता है, आपकी आंख में नहीं जाना चाहिए, आपकी माउथ में नहीं जाना चाहिए। वो एंटीसेप्टिक भी होता है, आपके जितने भी बैक्टीरिया उनको भी खत्म करता है और जो भी पिंपल्स है उनको भी किल करता है। और उसके साथ ही साथ आपकी स्किन
से जो एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर से है उनको भी क्लीन कर देता है, तो वो ड्राई भी करता है। तो इस वजह से उसको डेली नहीं करना है, जब आप बाहर जाओगे कभी और हफ्ते में 1 या 2 बार कर लीजिए। बाकी टाइम आपको ऐसा ग्रीन टी का टोनर आता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके धीरे धीरे जैसे ऑयली स्किन के पोर्स भी बहुत बड़े रह जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, जो पोर्स बंद नहीं होते वो खुले ही रह जाते हैं, तो फिर वहां पे हमें ग्रीन ये टोनर से इस्तेमाल करने से वो धीरे धीरे अपनी शेप में आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम इसमें ब्रांड नहीं बार बार बताएंगे, हमने बताया कि जैसा हमारा जो हो गया क्लिनिक का हो गया, सीटाफिल हो गया, न्यूट्रोजीना हो गया, ये सारी ब्रांड टोनर भी बनाती हैं। ठीक है, हर टाइप का। तो आप ये किसी भी ब्रांड का अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपका बजट अलाउ करे। अब मैं 2000 का बता दूं तो सबके बजट में तो नहीं है ना, लेकिन आपके प्रोडक्ट में एक चीज ध्यान देना है कि पैराफिन नहीं होना चाहिए। पैराबीन नहीं होना चाहिए। पैराफिन और पैराबीन में बड़ा ज्यादा डिफरेंस होता है। पैराफिन आपकी वैक्स होती है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, पैराबीन आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह होती है, जो आपके प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। जैसे कि हमें बहुत समय तक कोई भी प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना है तो उसमें पैराबीन मिला होता है। पैराफिन पैराबीन दोनों में अंतर है। पैराफिन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए होती है, पैराबीन आपकी स्किन को नुकसान करती है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि ये हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा समय के लिए स्टोर करने के लिए होती है, लॉन्ग समय के लिए, तो इसमें पैराबीन मिला देते हैं। पर जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एल्कोहल भी आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, इसलिए एल्कोहल भी प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। तो पैराबीन और एल्कोहल सल्फेट फ्री आपके प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये अगर है आपके जो भी प्रोडक्ट आप लेने जाती हैं उसमें ये देख लीजिए कि पैराबीन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पैराबीन नहीं है, अल्कोहल नहीं है, तो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, फिर आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। सस्ती भी ब्रांड फिर खराब नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है टोनिंग कर लिया, उसके बाद आता है सीरम। सीरम जो होता है वो हमारे मॉइस्चराइजर से काफी हल्का वेट होता है, उसका काफी पतला होता है, तो वो हमारी स्किन की जो डीप लेयर होती है, जो डर्मिस होती है, वहां जाके वर्क करता है। तो हमारी स्किन पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको बहुत जल्दी से वो ठीक करने का काम करता है। जैसे कि किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, किसी की स्किन बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, तो जब हमारी डर्मिस में जाती है तो डर्मिस में जाके जो हमारे सेल्स हैं, जब उनको प्रोटीन, उनको सारी चीजें मॉइस्चराइजर मिलता है, तो वो बहुत जल्दी से तेजी से नई स्किन को छोड़ते हैं। जो हमारे कोलेजन है या जो हमारे मेलानोसाइट सेल्स हैं, उनको जब ऐसे नीचे से पुल करते हैं, ठेलते हैं ऊपर की साइड, तो फिर हमारी जो डेड स्किन है वो जल्दी जल्दी निकलती है। तो डेड स्किन पर ही जो हमारी स्किन उसी पर। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? किसी की कॉल आ रही है, इसी वजह से कट जा रहा है बार बार। हेलो हेलो मैम, क्लास कितने बजे तक चलेगी आज? अभी लगभग 1 बज गया है, 1 घंटा होने वाला है और लगभग 1 घंटा और चलाएंगे। आज का जो है ना स्किन के पहले प्रिपरेशन उसको हम क्लियर कर देते ताकि कल मेकअप से स्टार्ट करें, मेकअप प्रोडक्ट की नॉलेज दें। आज हम स्किन को कैसे तैयार करना है उसकी नॉलेज देना है। बार बार कॉल कर रही हूँ। हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है? यस जी, आवाज। ओके, तो जैसा कि आज हम अपनी इस मेकअप से पहले अपनी स्किन की जो रूटीन है उसको कैसे करें वो हम समझ लेते हैं। कल हम मेकअप प्रोडक्ट समझेंगे, परसों हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? ध्यान से उतरिए। सीरम, हाँ पैराबीन अल्कोहल बता रहे थे आप। ओके, तो पैराबीन अल्कोहल फ्री। हाँ ये चीजें हो गई, पैराबीन अल्कोहल फ्री होने चाहिए प्रोडक्ट। तो फिर आप अपने से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये चीजें नहीं है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे लोग बोलते हैं ना मैम बता दो कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम लोग यही देखते हैं तभी आपको रिकमेंड करते हैं। ठीक है, बाकी जादू की छड़ी नहीं चलाते बस थोड़ा सा यही सारी चीजें होती है कि पता होता है कि क्या चीजें हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है, क्या चीजें नहीं अच्छी होती है। उसके बाद फिर अभी सीरम आ गया। सीरम हमारी इन सब प्रोडक्ट से बहुत पतला होता है, बहुत माइल्ड होता है, बहुत हल्का होता है। उसकी जो फॉर्म होती है वो बहुत पतली होती है, तो हमारी डीप लेयर में जाता है। जब डीप लेयर में जाएगा, जाहिर सी बात है अंदर तक पहुंचेगा, तो हमारी जो ऊपर की लेयर्स हैं उनको बहुत जल्दी बाहर निकालेगा, डेड स्किन करके निकालेगा। जो नई स्किन आएगी वो बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी स्किन आएगी और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी। तो इसलिए हमें सीरम इस्तेमाल करना चाहिए। अभी यहाँ पे भी आता है कि हमारा जो है
सीरम कैसा होना चाहिए हमारे ऑयली स्किन, ड्राई स्किन का। तो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो सीरम्स जो होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, जो कि हमने ब्यूटिशियन वाली क्लास में सब लोगों को बताया है कि वो हमारे जो है स्किन को, ड्राई स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और फाइन लाइंस को खत्म करता है। तो वैसा होना चाहिए, वो हमारी ड्राई स्किन के लिए होता है, जो कि बहुत ज्यादा उसमें मॉइस्चर होता है। लेकिन सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो हमारी ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा होता है, जिसमें ऐसा इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं जो हमारे एक्स्ट्रा सीबम्स बन रहे हैं उनको कम करता है, जो ऑयल्स बहुत ज्यादा निकल उनको कम करता है, तो हमारे एक्ने और पिंपल्स को भी काफी हद तक ठीक करता है। लेकिन इसी में आता है विटामिन सी के, जिसके बहुत ज्यादा झाई है, मिलाजमा है, ये सारी चीजें हैं, तो उनको विटामिन सी के, विटामिन सी के सीरम्स यूज करने चाहिए, जिससे उनके स्किन के जो दाग धब्बे हैं वो बहुत तेजी से रिमूव होते हैं। तो यहाँ पे आपको सीरम यूज करना चाहिए और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डीप मॉइस्चराइज करता है। जैसे हमने अभी जो मॉइस्चराइजर लास्ट में देंगे वो उतना अंदर तक नहीं जा पाएगा, वो हमारे फेस पर एक लेयर बनाता है ताकि हमारे बाहर की जो धूल मिट्टी है वो ना आ सके, हमारे अंदर पोर्स के अंदर जा सके। इसके लिए हमारा मॉइस्चराइजर जो मोटा वाला होता है, यानी कि जो हम बोले नॉर्मल मॉइस्चराइजर होता है, लेकिन जो हमारा सीरम होता है वो हमारी स्किन को डीप जो है मॉइस्चराइज करता है। तो इसलिए डीप के लिए और बाहर के लिए, कम के लिए हमें दोनों तरीके का मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, जो कि एक सीरम होता है और एक हमारा मॉइस्चराइजर होता है। तो सीरम और मॉइस्चराइजर क्या होता है, जैसे हम एक ऑयल भी आता है, तो सीरम मॉइस्चराइजर थिक होता है, सीरम थिन होता है, यानी कि सीरम जो है वो बहुत पतला होता है, मॉइस्चराइजर थोड़ा सा मोटा होता है, गाढ़ा होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, तो हमारे अंदर तक लेयर में नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से जो सीरम हम यूज करेंगे तो हमारी अंदर से स्किन ग्लो करती है, तो हमें सीरम भी यूज करना चाहिए। ये भी हर टाइप की स्किन के लिए आता है, तो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो आपके ड्राई स्किन वाले में प्रोडक्ट में होना चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, वो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट के सीरम में होना चाहिए, मॉइस्चराइजर में होना चाहिए। और जो ग्लाइकोलिक एसिड है या सैलिसिलिक एसिड है वो आपके ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये आपका सीरम हो गया। फिर उसके बाद हम मॉइस्चराइजर पर आते हैं। मॉइस्चराइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन में 70-80% तो चला जाता है, बहुत नीचे तक नहीं जाता, लेकिन स्किन के अंदर जाता है, पर 20% ऊपर एक लेयर बनाता है, जिससे जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। बाहर की जो यूवी रेस होती है या बाहर की जो धूल मिट्टी होती है वो फिर से जितना आपने लगाया है अब तक वह प्रोडक्ट उसको लॉक कर देता है, ताकि वो ज्यादा समय तक मॉइस्चराइज रहे। इसलिए आपको ऊपर से एक मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमें इसलिए लगाना चाहिए कि हमें सनस्क्रीन जो होती है, सन से हमारे फेस पर बहुत जल्दी एजिंग की असर आती है और हमारे फेस पर टैनिंग होती है और सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हमें जब हमारी स्किन, हमने इतना स्किन केयर रूटीन फॉलो किया, हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई, बहुत डेलिकेटेड हो गई, तो अब हमें जरूरत होती है कि उसके ऊपर एक ऐसी लेयर देना कि जो जब धूप की किरणें आए तो वो अंदर ना जा पाए, यहीं ऊपर रह जाए, और बाहर कुछ जैसे सनस्क्रीन लगाते हैं तो सनस्क्रीन क्या करती है, वो सन को लेती तो है लेकिन ऊपर एक लेयर बनाती है, जब हम अपने फेस को धुल देते हैं तो हट जाता है। लेकिन सन ब्लॉक जो होता है उसको लगाते हैं, वो काफी हार्ड उसमें प्रोडक्ट होते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे ही बाहर से धूप आएगी यहाँ टकराने से पहले ही वो बाहर चली जाती है, तो वो सन ब्लॉक होता है। सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में यही अंतर होता है। सनस्क्रीन जो होती है सीताफल में आती है ना मैम, हाँ ये आपके हाँ इसमें रहता है, और बाकी आप BLCC हो गया, लोटस हो गया, इन सारी ब्रांड में भी आती हैं, और सारी डिफरेंट ब्रांड में आती हैं, जो कि मैं अगर जरूरत होगी तो हम उसको ग्रुप में भेज देंगे। बाकी सारी कंपनियां बनाती हैं, आप सनस्क्रीन बनाती हैं। तो सन ब्लॉक उनको लगाना चाहिए, जैसे किसी ने ब्लीच कर लिया है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, या कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रही है, डॉक्टर ज्यादा रिकमेंड करते हैं सन ब्लॉक को, क्योंकि जब स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है तो वो ऊपर भी टैनिंग भी हो जाती है मैम। हाँ, तो बहुत जल्दी से टैनिंग हो जाती है और हमारी स्किन उसको सहन नहीं कर पाती है, जब धूप की किरणें आती है उनको सहन नहीं पाती, इसलिए उनके लिए होता है कि बहुत ज्यादा हार्ड वाला हमें सन ब्लॉक लगाएं, ताकि यहाँ पे सन आने से पहले ही वापस चला जाए। ठीक है, तो वो स्किन के अंदर ही नहीं जा पाता, और जो सनस्क्रीन होती है वो स्किन के ऊपर लेयर पर बनी रहती है, जब हम फेस को वॉश करते हैं तो वो निकल जाती है। लेकिन जब यहीं पर अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते तो हमारे स्किन के अंदर एंटर कर जाती है, फिर वो हमको उसको हटा सकते हैं सनस्क्रीन को, जैसे बहुत सारी क्रीम और टैनिंग मास्क से, लेकिन उतने हद तक नहीं हटा पाते हैं, और उनके जो असर दिखते हैं वो आपकी फाइन लाइन्स हो गए। जैसे जो लोग खेतों में काम करते हैं उनको आप देखते होंगे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जो 25-30 साल के होते हैं उनको भी बहुत तेजी से ऐसे लाइन पड़ने लगती है, तो वो धूप के कारण ही होती है। तो इतना SPF 30 तक तो लगा सकते हैं ना उसको। देखिए अभी क्या होता है, अब ये 30, एक सेकेंड, 30 और 40, 50, 70, 80, 90 इन सब का क्या रोल है। देखो, जो जितना ज्यादा फेयर होता है उसको उतना ज्यादा ये
40-50 वाले लगाने होते हैं, ठीक है, प्लस वाले, जितना ज्यादा उसमें प्लस रहता है, क्योंकि उनके फेस पर टैनिंग बहुत जल्दी आती है, क्योंकि मेलेनिन नहीं होता है। मेलेनिन एक तरीके से हमारी स्किन को धूप से प्रोटेक्ट करता है। जो लोग सांवले होते हैं उनको कभी झाइयां वगैरह नहीं होती, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेलेनिन जो उनके अंदर है वो आपकी सन्स से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो उनको ज्यादा SPF का नहीं लगाना चाहिए होता है, वो कम SPF का लगा सकती है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखना है कि ये जो ज्यादा SPF के होते हैं ये ज्यादा समय के लिए काम करते हैं। जैसे अगर 15 का आपने लगाया है तो वो 1 घंटे तक आपकी स्किन पर रहेगा, बाकी फिर वो खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, फिर उसका असर आपकी स्किन पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने 30 का लगाया है तो वो 4 घंटे चलेगा। अगर आपने 50 का लगाया तो 8 घंटे। यानी कि अगर आपको दिन भर धूप में आना जाना कहीं है, मार्केट निकल रही है, तो आप 50 का लगाइए, 50 का लगाइए, ठीक है। उसमें एक प्लस, 2+, 3+ लिखा रहता है, तो वो यही होता है कि जितना ज्यादा प्लस उसमें लिखा होता है उतना ज्यादा वो समय के लिए होता है, उतना ज्यादा फेयर स्किन के लिए होता है। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा वो फेस पर, और उतनी ज्यादा फेयरनेस, जिसकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है। 90 तो बहुत अंग्रेज लोग करते हैं, फॉरेन वाले करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, ठीक, उनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है। हम लोग 50 तक ही करते हैं। सनस्क्रीन में ऑयली और ड्राई स्किन के लिए अलग अलग क्रीम आती है क्या? हाँ, और अलग अलग आती है, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से ले सकते हैं। एक आती है जो बहुत ज्यादा ग्रीसी करती है। में भी मैम, जी बोलिए। जी, सनस्क्रीन, अच्छा, सनस्क्रीन में भी मतलब मैम देख कर लेना चाहिए। हाँ सर, हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है तो हमारे में कौन सा आएगा? हाँ, नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन, हाँ, क्योंकि ये थोड़ी सी चिपचिपी टाइप में भी होती है ना, तो अगर आप बहुत ड्राई ले लेंगी तो फिर ड्राई के लिए तो इस हिसाब से इसके भी अलग अलग आते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि हमारा क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग क्या काम करता है, और जब इतना आप अपनी स्किन पर कर देंगे तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। अब ये इसके ऊपर कोई भी चीज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब यहाँ पे आता है कि जब हम मेकअप के लिए लें प्रोडक्ट तो कैसा लें, नॉर्मल डेली रूटीन के लिए तो हमने ये सारी ब्रांड बता दी। अब जब मेकअप के लिए हमें कोई भी मॉइस्चराइजर लेना होता है तो उसमें क्या होता है कि वो वर्क करता है हमारे फाइन लाइंस, हमारे पोर्स के लिए। किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। अब ये 2 टाइप के जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हैं, एम्ब्रोलिश का ये मॉइस्चराइजर है, और ये जो है PAC का मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। ये जो है थोड़ा सा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। ये मार्केट में आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो आप इस टाइप के प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं। एम्ब्रोलिश का मेकअप में जब आप मॉइस्चराइजर के लिए यूज कर रही हैं तो ये आप बताएं कि आपके ये वाले मॉइस्चराइजर और इस वाले में अंतर क्या है। मैं ये आपको ये बताती हूँ। आपको क्लींजर, टोनर तो वही कर लेना है। टोनर में भी एक फिक्स ही आता है जो कि हम कल दिखाएंगे आपको मेकअप में। रहा था उसको बंद कर किधर कर दो भी होता है। ये आपके जो स्किन के पोर्स है उनको भी बंद कर देता है, और ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। तो जो मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन जब लगाया तो ये डेली के लिए मेरे लिए उतना अच्छा नहीं बैठा था। पर जब हम मेकअप से पहले जब अपने रूटीन को प्रेप करते हैं, स्किन को प्रेप करते हैं, तब हम इसको लगाते हैं तो ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो अगर हमारी स्किन ऑयली है तब हमने जैसा बताया कि हमारी स्किन पर फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए। तो फिर हमें यहाँ पे ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा वर्क करता है। कि ये क्या करता है, इसमें एक तरीके का अगर हम बोलें कि ये जो मॉइस्चराइजर है इसमें थोड़ी सी मात्रा जो है प्राइमर की है, जो कि ऑयल को नहीं निकलने देता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है। ये वाटर बेस्ड है। इसमें आप देखेंगे साइन इसमें लाइट की वजह से दिख रही, पर ये अभी एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत एक अच्छा सा मॉइस्चराइज, एक सिल्की सा लुक, एक ऊपर से एक लेयर बना रहा है। अभी 10 मिनट में फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपकी स्किन पर एक बहुत स्मूथ, आपके जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर होगा अंदर चला जाएगा, ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसके साथ आपको एक बहुत ज्यादा सिल्की सी आपकी स्किन दिखने लगेगी। तो एक तरीके के ये आपकी प्राइमर का भी काम करती है। तो जब हमें एक अच्छा मेकअप किसी का करना हो, हाई रेंज के जैसे कि HD हो गया मेकअप, और जिसका हम वाटर प्रूफ मेकअप कर रहे हैं, तब हमें इस तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट के लिए हमें ये वाला प्रोडक्ट, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करेंगी। PAC का है, सब लोग को दिख रहा है, 700 या 700 के आसपास का है ये। ठीक है, ये सभी स्किन के लिए नहीं है, ऑयली और कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक है, भेज
लाइट क्रीम। अब इसमें क्या है ना, ये भी हम ऑल स्किन टाइप पर कर सकते हैं, बस जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो उनके ऊपर नहीं करना है। तो ये भी हमारी स्किन को, जिनकी स्किन ड्राई होती है, उठाना थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा क्रीम फॉर्म में है, लेकिन ये थोड़ा सा उस वाले से ज्यादा है। तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होगी, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन होगी, उनकी स्किन पर हमें ये वाला नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीम फॉर्म में है और थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चराइज कर दे रहा है। तो इस वजह से आपको इसको नहीं लगाना। लोग आपको बोलेंगे, पर ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ऑयली स्किन के साथ ये नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ड्राई स्किन के साथ जाएगा। तो इसमें भी प्राइमर है थोड़ा सा, तो ये भी आपकी स्किन से जो फाइन लाइंस हैं, जो रिंकल्स हैं, उनको भी थोड़ा रिमूव करता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। लॉन्ग लास्टिंग इसलिए कि इसमें ज्यादा पावर है कि ज्यादा समय के लिए आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, तो आपका जो फाउंडेशन है वो क्रैक नहीं होगा और ज्यादा समय के लिए आपकी स्किन में चिपक कर रहेगा और लंबे समय तक आपको मेकअप टिका रहेगा, आपका मेकअप खराब नहीं होगा। अब ये देखिए मॉइस्चराइज कर दिया, लेकिन इसमें देखेंगे तो एक साइंस ही है, ठीक है, एक साइन है और एक ग्रीसीनेस है। लिखा तो है कि ये जो है बहुत लाइट वेटेड है, पर इसमें थोड़ी सी ग्रीसीनेस है जो कि हमारी ऑयली स्किन के लिए बेटर नहीं है। लेकिन अब जैसा आता है मौसम, अब जैसा ठंडियों वाला मौसम आ गया, तो जो स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है वो थोड़ी सी ऑयली हो गई है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठंडियों के मौसम में ये ऑल स्किन टाइप पर जाएगा, पर गर्मियों के मौसम में ये ऑल स्किन टाइप पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है। अभी आता है एक मॉइस्चराइजर, हमने एमरोलिस का आता है, एक मॉइस्चराइजर आता है इमोलिन। अभी ये लेकर आए हैं पर हमें वो मिला नहीं है, पर ये इसको आप डेली रूटीन पर कर सकती हैं और इसको आप मेकअप में भी कर सकती हैं, कॉम्बिनेशन ऑयली और ड्राई के लिए। इमोलिन का आता है, इमोलिन मेडिकल स्टोर पर मिलेगा, वैसे शॉप पर नहीं मिलेगा। इसको यूज करके दिखाते हैं, कुछ इस तरीके का है और बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये, तो इसको भी आप जो है कर सकती हैं ड्राई के ऊपर, ऑयली के ऊपर कॉम्बिनेशन, और ज्यादा समय के लिए आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। बहुत लाइट वेटेड है और जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए ये बेस्ट है, डेली यूज के लिए और मेकअप के लिए भी। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत लाइट वेट है, बहुत ग्रीसी और बहुत हैवी पर नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को एब्जॉर्ब कर रहा है और ज्यादा समय के लिए लॉन्ग लास्टिंग ये मॉइस्चराइज करके रख रहा है। तो आपके पास अगर एक आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रही हैं, तो आपके पास 3 टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए। ये आपका सेंसिटिव पर भी जाएगा, जिनको प्रोडक्ट सूट नहीं करता है उनके ऊपर ये जाएगा, जो है इमोलिन। अभी ये मेरे पास इमोलिन का, ये दूसरी ब्रांड का है, इमोलिन ही प्रोडक्ट है। इमोलिन बहुत अच्छा वर्क करता है, पर ये अभी दूसरा है इफा टॉप पी, इसको हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है, तो ले लीजिएगा। जिनकी स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है मॉइस्चराइजर, वो ये वाले प्रोडक्ट यूज कर सकती है। वॉइस जा रही है आप लोगों तक? ठीक है, तो ओके, आपने क्लेंजर समझ लिया, आपने समझ लिया टोनर समझ लिया। टोनर का क्या काम होता है, जो फिक्सी आता है टोनर, वो भी आपकी स्किन पर इसी तरीके से वर्क करता है। थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग आपके मेकअप को बनाता है, हाइड्रेट करता है, थोड़ा सा प्राइमर का आपके जो पोर्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से छोटा कर देता है। तो ये सारी ब्रांड क्या है, आपके प्रोफेशनल में वर्क करती हैं, ठीक है, प्रोफेशनल में वर्क करेंगी। और अगर आपके पास ये वाला है, जैसे कि मैक का प्रिप एंड प्राइम, तो ये भी आपका टोनर की तरह काम करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का काम करता है। ये देखिए फिक्सी का है, भी ये स्मॉल है, ये स्मॉल ही हमको लगता है 700 या 800 का पड़ा है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो मैंने इसको नायका से मंगवाया था कि हाँ, ये आपका ना 3 in 1, ये आपके प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आपके पोर्स को छोटा करता है, आपके मेकअप को सेट करता है। तो इसका काम होता है, ये आप लोग एक ले लीजिएगा, छोटा ही है, ये लगभग 700 का पड़ा है। इसका बड़ा 2000 का आता है, तो आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका, जैसे कि आपने क्लेंजिंग कर लिया, तो टोनिंग इसको, जैसे आपको स्वेट प्रूफ बनाना है मेकअप, किसी को ऐसा बनाना है जो जाने वाला है बहुत ज्यादा धूप में, बहुत ज्यादा डांस करने के लिए, या कोई प्रोग्राम है जहाँ पे उसको पसीना बहुत ज्यादा आने वाला है, तब आप एक नॉर्मल टोनर नहीं यूज करेंगी, तब आप ये वाला करेंगे फिक्सी का।
ये आप मेकअप से पहले भी कर सकती हैं और मेकअप करने के बाद भी। ये मेकअप को सेट भी करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है ज्यादा समय के लिए, और मेकअप को एक स्मूथ कर देता है, बहुत फिनिश लुक दे देता है। तो ये अगर आप टोनर की जगह पे करेंगी तो ये आपके जो स्वेट को, जो पसीना है उसको कम भी करेगा, आपके पोर्स को थोड़ा सा ब्लर कर देगा, तो आपका जो पसीना है वो बहुत कम मात्रा में निकलेगा। ठीक है। तो इसको मेकअप फिक्सर भी बोलते हैं क्या? हाँ, ये इसको मेकअप फिक्सर भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्रेप लिखा है ना, तो इसके प्रेप एंड प्राइम ये दोनों तरीके से और मेकअप को सेट करता है, ठीक है। तो ये प्राइमर का भी काम करता है और पहले से आपके मेकअप को सेट भी करता है, तो ये हर तरीके से काम करता है। आपने जैसे देखा कि कोई भी ब्रश में अगर, हाँ, तो ये स्वेट प्रूफ होता है। जैसे आपको कोई स्वेट प्रूफ मेकअप करना हो तब आप उसमें देखिए, जैसे गर्मियां आ रही हैं, ठंडियों में आप इसको अवॉइड भी कर सकती हैं, पर जैसे गर्मियां आ गई हैं और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो आप इसको टोनर की जगह पे इस्तेमाल कर लेंगी। पहले क्लेंजिंग करेंगी, फिर उसका टोनर कर लेंगी पूरे फेस पर इस तरीके से, और रख के 1-2 मिनट छोड़ देंगी। तो ये जो है आपके पोर्स को छोटा कर देता है, और फिर आपका जब छोटा हो जाएगा आपका पोर्स, तो जो सीबम है ऑयल से वो कम निकलना कम हो जाएंगे, तो ये आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और जो आपके मेकअप है वो, हाँ ठीक है, मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगी। बाकी सब लोग, आप लोग अगर मेकअप लाइन में हैं तो सब लोगों को पता होगा, एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर है जो कि ड्राई नॉर्मल स्किन के लिए जाएगा। ये हम मेकअप में ज्यादा यूज करते हैं। ये हमारा फिक्सी है, मैक का फिक्सी, ये इसमें वर्क करेगा। उसके बाद ये हमारा पीएसी का इकोब्लास्ट मॉइस्चराइजर है जो कि मेकअप में ऑयली स्किन के लिए अच्छा होता है। उसके साथ ही साथ ऑयली स्किन है तो ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर ये यूज कर सकती हैं। पर जितना ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है ये वाली, उतना आपके जो है ये नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। तो जब आप एक अच्छा मेकअप करो, किसी से अच्छा प्राइस, अच्छा पैसा लिए हो, 10,000 15,000, तब आपको ये सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं। किसी से आप बहुत कम प्राइस पैसा लिए हो तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट से उनके क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर सकती हैं। ठीक है, ओके। अभी आता है लिप्स की बारी आती है कि अगर आपने पूरा फेस क्लीन कर लिया और सब कुछ करने के बाद जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारे लिप्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रैक रहते हैं। तो जब हम अपना स्किन प्रेप करते हैं तो उसी के दौरान, जैसे हमने अपना आई कर लिया, आई के लिए बताया कि जब क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर लिया आपने, तो उसी के साथ साथ आपको आई का भी लगा लेना, ताकि, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आप स्किन के अंदर दे रहे हैं उसको थोड़ा समय भी लगता है वर्क करने में। जब वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा तब जाके वो वर्क करेगा। तो थोड़ा सा हमें ये सारी चीजें पहले मेकअप से 5 मिनट 2 मिनट पहले लगा लेनी चाहिए। तो जैसा कि जब अपना स्किन केयर रूटीन करते हैं तो जब से हमने क्लींजिंग किया, टोनिंग किया, मॉइस्चराइजिंग किया, उसके बाद आई क्रीम लगा लेने हैं, उसी के बाद आपको लिप्स का मॉइस्चराइजर लगाना है। तो लिप्स का जो मॉइस्चराइजर है ये मेरे पास है न्यूट्रोजीना का लिप मॉइस्चराइजर, काफी अच्छा है। इसमें टिंटेड भी आते हैं, यानी जिसमें कलर भी रहता है, आप पिंक है, पीच है, वो कलर भी ले सकते हैं। ये मेरे पास फटते हैं तो उसके लिए सही है। हाँ, बहुत अच्छा है ये, बहुत फटते हैं। हाँ हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए, कॉस्ट कितना है? ये मिला हुआ पूछ रही है कि आपका लिंक कहाँ पर है? विद्या का मैसेज आ रहा है इसमें। किस चीज का? विद्या का क्लास के विद्या का अभी एक चीज में था, शायद मेकअप में नहीं था। देख लूंगी, बात कर लूंगी, कह दो अभी वो ज्वाइन नहीं कर। ब्यूटिशियन का पूछ रही है, ब्यूटिशियन की क्लास आज बोल दो आपकी नहीं हो रही, आज नहीं होगी। ब्यूटिशियन वाली क्लास कल होगी, कल मेकअप की नहीं होगी, परसों मेकअप की होगी। एक दिन बीच में गैप करेंगे इसका और फिर उसका करेंगे, ठीक है? ओके मैम। लिप बाम का कॉस्ट बताइए कितना था? ये लगभग 100 रुपए के आसपास था, 100 या 150 के आसपास, याद नहीं है। पर ये ऐप से ही मंगाएंगे जी? ऐप से ही मंगाएंगे मैम? न्यूट्रोजीना आपको नायका से भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाता है, वैसे शॉप पर भी मिल जाएगा, ब्यूटी शॉप पर। हेलो एवरीवन। हेलो मैम जी।
हेलो जी मैम। जी। अब ऐसे कट जाया करे ना तो रीज्वाइन कर लिया करें। प्रॉब्लम ये है कि मैंने जिससे ये जो मैं आपको खरीदा था, परचेज किया था, वो वाला लिंक खुल नहीं रहा। उसमें ये होता था कि वो कटता नहीं था, 3 घंटे 4 घंटे लगातार कर सकते थे। पर ये दूसरी आईडी है, इसमें 40 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाता है, इसको फिर से रिज्वाइन करना होता है। तो जब भी कटे तो आप लोग परेशान मत होइए, फिर उसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी जैसा कि ये तो हमने न्यूट्रोजीना का बता दिया। देखो, आपको शुरू में बहुत परेशान नहीं होना। इन सारे प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है पैसा। अगर आपके पास बजट अच्छा नहीं है तो आप ये कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं लेंगे। फिर हमने जैसा पहले बताया डेली रूटीन वाले प्रोडक्ट को फिर इसी तरीके से आपको मेकअप में पहले करना है। फिर आपको इन सारी चीजों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक आप अच्छे सेफ जोन में नहीं आ जाए। खुद के लिए था जी, खुद के लिए था ये डेली रूटीन के लिए। ये जो हमने यूज कर सकते हैं ना ये। जैसे हमने पहले बताया, ब्लसम कोचर हो गया, क्लिनिक हो गया, सीटाफिल हो गया, ये तो हमें डेली रूटीन में करने हैं। अगर आपसे क्लाइंट पूछता है तो उसको भी आपको रिकमेंड करने हैं। लेकिन जब हम एक मेकअप वाले रूटीन को फॉलो करते हैं, जब हम मेकअप करने जा रहे हैं, जब हमारी स्किन को ज्यादा समय के लिए उसको एक नीचे की साइड एक अच्छा सा क्या बोलते हैं, कुछ एक पावर देनी है, तो हाँ, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको कुछ ऐसी तगड़ी चीजें यूज करनी होती है जिसकी पावर ज्यादा होती है। तो इसकी पावर ज्यादा होती है क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, लेकिन इसमें केमिकल भी मिले होते हैं। ये मत समझना कि इसकी पावर ज्यादा है तो महंगे हैं तो फिर, लेकिन ये डेली रोज के लिए आपके पोर्स को बंद कर सकते हैं, आपकी स्किन पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये सब आपकी स्किन को ज्यादा से ज्यादा वाटर प्रूफ बना देते हैं। तो आपकी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो आपकी स्किन को प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए जब इन प्रोडक्ट को तभी आपको यूज करने हैं जब आप एक अच्छा मेकअप करने जा रही हैं, कोई अच्छे से, जैसे डेली यूज में कर रही हैं। तो आप इसीलिए कहते हैं डेली आप करिए तो प्राइमर वगैरह को थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्योंकि प्राइमर आपके पोर्स को ब्लर कर देता है, ठीक है, और आपकी स्किन को टाइट करने के उसमें आपकी स्किन से जो मॉइस्चर है उसको भी कम कर देता है। तो इस वजह से जब आप डेली रूटीन फॉलो करिए तो आपका एक अलग सेटअप होना चाहिए, और जब आप मेकअप के लिए आइए तो आपका ये अलग होना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है शुरू में, तो आप जो स्किन प्रिपरेशन है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट मत करिएगा। जो आपका नॉर्मल हमने डेली रूटीन वाला बताया वही आप मेकअप से पहले कर लीजिए, ठीक है। बहुत करेगा कि आपका जो डेली रूटीन वाला है वो 9% काम करेगा, और जो आपका स्पेशली इसके लिए बना है वो 10% काम करेगा। बस एक का अंतर रहेगा। पर आप अपनी मेकअप वाली जो क्वालिटी है उसको अच्छा कर लीजिए, और स्किन प्रेप वाली को उतना अच्छा ना करके एक नॉर्मल कर लीजिए। बस अपने स्किन टाइप का प्रोडक्ट यूज करिए, बस ये है। और अगर आपका बजट अच्छा होता है तो फिर आप इन्वेस्ट करिए। जो आपके जो हाई रेंज के प्रोडक्ट हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकती है। नहीं तो आपका ये जो अभी हमने बताया न्यूट्रोजीना का लिप बाम है, आप इसकी जगह वैसलीन का इस्तेमाल कर सकती हैं, बोरोलिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारी चीजें सस्ती पड़ती हैं। तो अभी नहीं डालती, सही नहीं होते इससे मेरे। आपको बहुत ज्यादा होगा इसलिए नहीं होगा। बाकी ये रात को लगा के सोया करिए, रात को एक लेयर लगा लिया करिए, ठीक है। रात में? हाँ, रात में ज्यादा वर्क करती हैं। दिन में तो आप लोग खा पी जाती हैं चढ़ जाते हैं, इसीलिए ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं। और ये नहीं काम कर रही है तो बोरोलिन ले लीजिएगा, बोरोलिन इससे ज्यादा अच्छी होती है। मैम कोई बोलता विक्स लगाने से सही होते हैं, पता है? नहीं नहीं, उसको नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा हार्ड होता है। आपको ज्यादा फट रहा है ना, तो आप नाभि में सरसों का तेल डाला करिए रात को सोते समय। डालती हूँ मैम, हाँ डालती हूँ मैं, फिर भी फटता है। और पता नहीं क्यों फटते हैं वो ज्यादा। नहीं तो वो फिर मैम स्किन निकल जाती है, रेड हो जाती है लिप्स। उसको डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो स्किन प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा तब ठीक होगी। दवा मैम घी और नमक भी अच्छा होता है। घी नमक, हाँ घी तो अच्छी होती है। रात को अगर आप लगाती हैं, घी हो गया, नाभि और लिप दोनों पर लगाने से मतलब अच्छा होता है। खुद यूज किया है। हाँ, ये जो लोग सुन रही हैं इसको कर लीजिएगा, घी डाल लीजिएगा, घी फायदा करती है। पर रोज कोई कर नहीं पाता है ना, प्रॉब्लम ये है। नींद इतनी लगती है सबको रात में, तो आलस भी हो प्लस दिन भर के काम की थकान की वजह से हो नहीं पाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसी लिपस्टिक यूज कर रही है डेली जो बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई कर रही है, जिसमें केमिकल है, तो वो भी, उससे भी आपकी स्किन फटना नहीं ठीक होंगे। तो जिन लोगों को जब जरूरी ना हो ना, तो लिपस्टिक रोज नहीं यूज करनी चाहिए।
ये टिंटेड जो मॉइस्चराइजर ये जो आते हैं ना, ये थोड़े से टिंट पिंक कलर, पीच कलर लेकर आते हैं, तो ये वाले आप कर लिया करिए। ये आपको मॉइस्चराइज भी करते हैं और आपको एक अच्छा सा कलर भी देते हैं लिप्स पर। जी मुझे मैट वो सूट नहीं करते, उससे करते हैं। हाँ, तो उसको लगाना भी नहीं चाहिए रोज। उसको तो हम जब लगाते हैं, जब वाटर प्रूफ मेकअप करते हैं, जिनको बहुत लॉन्ग लास्टिंग चाहिए ज्यादा समय के लिए या छूटे नहीं, तो उनके लिए करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये स्किन मेकअप करने से पहले ये करना है। अब एक चीज और आती है कि ये तो हो गई अगर हम डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन अब ये बात आ गई अगर हमें मेकअप अच्छा करना है किसी का, और ज्यादा अच्छा करना है, ब्राइडल करनी है, ज्यादा समय के लिए मेकअप करना है, मेकअप पर एक लेयर देनी है, फेस पर प्रॉब्लम्स है, अनइवन स्किन है, डार्कनेस है, पिंपल्स के निशान है, ये सारी चीजें हैं, झाइयां हैं, तो फिर वहां पे ये होता है कि ये तो हो गई डेली रूटीन, ये आपकी स्किन को डीप क्लींजिंग नहीं करेगा। अब हमें जब मेकअप करना होता है तो हमें डीप क्लींजिंग करनी होती है, तो वो होता है हमारा फेशियल से। तो हर ब्राइड को जब आप अच्छा मेकअप करने वाली हो तो उनको बोलिए कि वो फेशियल करवा के आए। फेशियल 2 दिन पहले, मेकअप से 2 दिन पहले करवाएं। इससे आपकी स्किन और ज्यादा डीप मॉइस्चराइज होती है। जब फेशियल हम कराते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डीप क्लीन होती है और डीप मॉइस्चराइज भी होती है, क्योंकि बहुत अंदर तक प्रोडक्ट पेनिट्रेट होता है, तो हमारी जितनी लेयर्स हैं स्किन के अंदर वो सभी मॉइस्चराइज होती हैं। जब वो सभी मॉइस्चराइज होती हैं तो फिर वो बहुत अच्छे से, ज्यादा अच्छी सॉफ्टनेस रहती है, तो हमारा मेकअप उसके साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। और जब ब्लेंड हो जाता है अच्छी तरीके से तो फिर हमारा बहुत नेचुरल सा मेकअप लुक निकल कर आता है। ऐसा लगता है कि ये हमने मेकअप से गोरे नहीं हुए हैं, ये नेचुरल हमारी गोराई है या मेकअप है, ये चीजें लगती हैं। तो फिर यहाँ पे हमें ये चाहिए है हमें अपने लिए भी करना चाहिए इससे। हाँ, हम भी रेडी हो रहे हैं शादी के लिए, हाँ, तो देखो लेना चाहिए। ये एक्स्ट्रा केयर है अगर करती हैं तो, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या है कि बहुत थोड़ा सा मेकअप करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई इसमें मुस्लिम है तो उन लोगों ने देखा होगा जो अच्छे मुस्लिम में आते हैं। देखो मुस्लिम जैसे हम लोग में भी बहुत सारी कॉस्ट होती है, जैसे कि पंडित है, ठाकुर है, उनकी स्किन का जो टेक्सचर है, गुराई है, अलग दिखती है। अदर जो कास्ट है उनकी अलग दिखती है। इसी तरीके से हमारे जो मुस्लिम में होते हैं उनकी भी, जो आप लोगों ने जो पहले की, पता नहीं कौन से मुस्लिम है, मुझे नहीं मालूम है कि वो कौन से हैं, लेकिन वो मुस्लिम में ही आती है। उनकी जो एक जाति होती है, उनका जो स्किन का टेक्सचर होता है वो इतना स्मूथ होता है, इतना सॉफ्ट होता है, ऐसे छू लो तो जैसे मक्खन होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जब मेकअप होता है ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये मेकअप हुआ है। तो हमें वैसी स्किन बनानी है। अगर हमारी स्किन वैसी होती है तो वो हमारे फेशियल से बनती है, डीप क्लीनिंग से बनती है, डेली रूटीन के प्रोडक्ट से बनती है, और प्लस हमारे खाने पीने से भी बनती है। ठीक है, अगर हमारा खान पीन रूटीन अच्छा नहीं रहा वो, और एक चीज और बता दें, उन लोगों की स्किन क्यों अच्छी होती है, क्योंकि मीट वगैरह भी खाते हैं तो प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है उनको, इसलिए उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, उनके बाल बहुत होते हैं, जबकि हम लोग बहुत भागट टाइप में होते हैं, तो हम लोग कुछ खाते पीते नहीं उसकी वजह से हम लोगों की स्किन, हेयर, सब कुछ उतना अच्छा नहीं दिखता है, पर उनके ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि हाँ उसमें प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो वो बहुत हमारी स्किन को बहुत टाइट बना के रखते हैं, हमारे कोलेजन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रोटीन है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी की, फुल बॉडी को बहुत अच्छा बना के रखते हैं। अगर हम इसका अच्छी मात्रा में सेवन कर रहे हैं, फैट भी तो बढ़ाते हैं। तो हाँ वो भी बढ़ाते हैं, फैट भी रहता है, तभी स्किन टाइट दिखती है। फैट होना भी जरूरी है, पर वो ज्यादा मात्रा में नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर मोटे ही हो जाएंगे। हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट को क्रॉस किया तो फिर अच्छा नहीं होती है। तो ये चीजें हैं, तो इस वजह से हमें फेशियल से वैसी स्किन मिलती है। तो हमें फेशियल अपने क्लाइंट को भी बोलने चाहिए जब स्पेशली ब्राइडल हो, जिसके ऊपर हमें ज्यादा समय के लिए मेकअप करना हो और ज्यादा लेयरिंग देनी हो। ठीक है, अगर हम हल्के फुल्के मेकअप कर रहे हैं, ज्यादा लेयर्स नहीं दे रहे हैं, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फेशियल नहीं लिया तो चलेगा। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना है, ज्यादा समय के लिए ब्राइडल को रखना है, क्योंकि उनकी स्किन अंदर से अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय के लिए करना है, हम बनावटी ये सब चीजें से तो ज्यादा समय के लिए नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये होता है कि उनकी स्किन अंदर से अच्छी हो तो हमारा मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से हमें क्लाइंट को बोलना चाहिए कि आप ये फेशियल वगैरह 2 दिन पहले ले लीजिए, स्किन बहुत अच्छी रहे।
उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है कि हमारे फेस पर बाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाल होता है तो बाल अलग दिखेगा और स्किन अलग दिखती है। तो हमें बाल भी, जो भी क्लाइंट का करना है, कोशिश करनी है कि उनके फेस पर बाल भी ना रहे। अगर वो बाल नहीं निकलवाती हैं तो उनको बोलिए कि ब्लीच करें, क्योंकि बाल अलग दिखेगा अगर हमने उनकी स्किन टोन का, क्योंकि बाल जो है ब्लैक होते हैं तो वो अलग, जब हम उनको जितना गोरा बनाते जाएंगे उतना उनका बाल अलग होता जाएगा, ठीक है, खड़ा हो जाएगा। तो आपको अगर एक अच्छा मेकअप करना है तो ये मेकअप से पहले आपको अपने क्लाइंट्स के फेस पर बाल नहीं होने चाहिए। अगर बाल हैं तो ब्लीच करवा दीजिए, तो उसके साथ वो मर्ज हो जाएंगे। और जब भी अगर किसी को बाल रहे तो उनको हमेशा इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोडक्ट लगाना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट साथ मिक्स हो जाए, दब जाए, अलग से खड़े ना हो, ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे। दिखते हैं मैम, बट फिर भी दिखते हैं अगर ज्यादा है। हाँ, अगर ज्यादा है तो वो दिखेंगे, तो इसीलिए। लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है, लोग नहीं करवाते, तो आप क्या कर सकते हो, उनको उन्हीं के साथ मेकअप करना होता है, फिर आप कुछ नहीं, फिर उनको वैसा अच्छा लुक नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं और जो आप चाहती हैं। तो देखो, अगर कोई चीज जरूरी है, करना है तो करना है, नहीं करती हैं तो फिर क्या कर सकते हो आप उसमें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें आपको मेकअप में पहले ध्यान देनी है, जो कि मेकअप से 2 दिन पहले सारी चीजें होनी चाहिए। मेकअप के दिन ये सारी चीजें लफड़े नहीं करने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग इमरजेंसी में आ गए जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है और इतनी ज्यादा रूसी पूरे फेस पर वो जो ड्राई सेल्स हो जाते हैं वो पूरे स्किन में लगे होते हैं, और वैसा होता है कि ऐसे हाथ से कर दो तो वो झड़ जाए। तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट मेकअप नहीं करना है। फिर क्लाइंट को पहले क्लिनजिंग करनी है, स्क्रब करना है, ठीक है, और फिर उनको शीट मास्क देना है, हाइड्रेट करना है स्किन को। और फिर उसके बाद उनको शीट मास्क देने के बाद अगर पैक का टाइम है तो पैक दीजिए, नहीं तो आप फिर उनके बाद जो है आगे फेस को क्लीन करने के बाद, मॉइस्चराइज करने के बाद फिर आगे आप प्राइमर से काम स्टार्ट कर सकती हैं मेकअप का। तो ये आपका मेकअप से पहले का काम है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इतनी चीजें होती हैं। आप इमरजेंसी में हैं तो आप अपने पास एक शीट मास्क लेकर रखिए। जब भी अगर आपको स्क्रब करने का भी समय नहीं है तो क्लाइंट को वो शीट मास्क लगा दीजिए। ग्लो शीट मास्क रखिए या हाइड्रेटिंग शीट मास्क रखिए, जो कि नॉर्मली 100 या 150 के मिलते हैं, वो अपनी किट में आपको रखना है। और जब भी इमरजेंसी ऐसा कोई आता है आप उनसे चार्ज भी कर लो कि देखो आपकी स्किन ऐसी है और मुझे ये चीज करना होगा, नहीं तो फेशियल मेकअप बहुत अच्छा नहीं आएगा, बहुत अच्छा ग्लो नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर वो लोग देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, उनको भी समझ में आता है कि मेरी स्किन कैसी है, कैसा टेक्सचर है। तो फिर आप वो चीज करने के बाद फिर मेकअप कर सकते हैं जी, वो शीट हम भी तो यूज कर सकते हैं, खुद भी डिहाइड्रेटिंग शीट। हाँ, आप खुद भी यूज कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं सारे प्रोडक्ट। आप इसको शीट मास्क को हफ्ते में 15 दिन पे यूज कर सकते हैं, तो आपकी स्किन एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज और जो है हाइड्रेटेड रहती है और ग्लो भी बना रहता है। तो ये सारी रूटीन है जिनको आपको फॉलो। देखो, ये सब करने से ना पहली चीज तो एक खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आप सुंदर देखते हो तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, आप बहुत खुश होते हो। जब खुश होते हो तो चीजें भी, सारी चीजें बहुत अच्छी कर सकते हो। आपके साथ कोई भी, आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं, यहाँ तक कि आप सोचिए जिनकी पत्नी नहीं सुंदर है उनके पति दुखी रहते हैं, और जिनके पति सुंदर नहीं है उनकी पत्नी दुखी रहती है। तो आप सोचो कि ना सुंदर नहीं है इसीलिए तो है ना, तो आपको हकीकत है कि नहीं है। कौन नहीं चाहता कि उसका पति कौन नहीं चाहता कि उसका पति राजकुमार ना हो। उसी के बनाने में तो लगे रहते हैं, कपड़ा ऐसे पहनो और ऐसे चलो, ऐसे रहो, मोटे ना हो, पतले ना हो एकदम, और ऐसे दाढ़ी बना के रखो, जो हम सपने में देखे हैं। तो वैसे आदमी लोग भी तो चाहते हैं कि हमारी पत्नी ऐसी हो, सुंदर दिखे। तो सुंदरता हमारी जो है माइंड को बहुत अच्छा फील करवाती है। तो इसलिए सुंदर दिखना, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि जो है बहुत आप रोज ही मेकअप करके तैयार रहिए, लेकिन हाँ इतना मेंटेन करो कि अच्छे दिखो, आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो। हम नहीं कहते कि स्किन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, स्किन अच्छी होनी चाहिए। अगर छुओ तो लगे कि वो स्किन है, ऐसा नहीं लगे कि पता नहीं ऐसा क्या चीज छू लिया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है मेकअप से पहले, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन और कर सकते हो? हाँ, पूछिए मैम। एक जब वो रेजर आता है वो फेस के हेयर निकालने वाला, हाँ अभी मैं दिखाती हूँ, मशीन दे देना, ठीक होता है। हाँ अभी वो मशीन दे देना, फेशियल हेयर रिमूवर वाली। ये सारी चीजें मैं कल के रेजर जैसा आता है, एक पतला सा। जी, आता है फेशियल हेयर रिमूवर आते हैं, वो पेन सेट में आते हैं ना। अभी मैं दिखा रही हूँ जी, अभी मैं दिखा रही हूँ। इस टाइप का होता है मैम, उसमें रेजर रहता है डायरेक्ट।
जी, जो दो दिखाते हैं नेट पे, 3 टाइप के आते हैं, जेल लेकिन लगा के निकालते हैं जो। जी जो 2-3 टाइप के आते हैं, लेकिन जो सेफ है आपकी स्किन के लिए वो मैं दिखाती हूँ। वो सारा कल मैं करके भी दिखाऊंगी। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी चीजें करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि एक दिन हम ऐसा मेकअप करेंगे, बहुत सिंपल मेकअप करेंगे, फिर एक दिन हम HD मेकअप करेंगे, एक दिन हम वाटर प्रूफ मेकअप करेंगे। इस तरीके की ये आते हैं ना, इस तरीके के शेप में आते हैं। फेशियल हेयर जी नहीं रिमूवर, मैम, एक रेजर आता है। जी मैं समझ रही जैसा आता हूँ, जिसमें ब्लेड लगी होती है ना। लिपस्टिक जैसा होता है। हाँ ये 3 मिनट का बता रही है ये। जी मैं समझ रही हूँ। नहीं एक ब्लेड वाला होता है। एक ब्लेड का भी होता है, और भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये सब लोग कंपनियां हैं अपना बेचने के, अलग अलग तरीके हैं, पर ये सेफ होता है। इसमें ब्लेड नहीं होती ना, तो कटने का डर नहीं होता है। तो मैं हमेशा अपने फेशियल हेयर इसी से रिमूव करती हूँ। वैक्स मुझे सूट नहीं करती है, खुजली होती है, क्योंकि मेरे क्या होते हैं, जो हमारे वैक्स जब हम कर लेते हैं तो हमारे बाल तुरंत नहीं आते हैं। जब वो नीचे नीचे उगते हैं तो ऊपर से हमारी लेयर चढ़ जाती है। जैसे हमारी स्किन का जो बनावट है वो ऐसी है कि वो ऊपर से लेयर आ गई और नीचे से बाल निकल रहे हैं, तो मेरी स्किन में इतनी ताकत नहीं है कि उसको फाड़ के बाहर आ सके, उसको खोल के बाहर आ सके। तो वो ईचिंग बहुत करती है। जब वो खुजली बहुत करती है तो मैं अपना नेल लगा देती हूँ, तो मुझे दाग पड़ जाता है। तो इस वजह से मेरे बाल भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, तो मैं इसी को यूज करती हूँ। इससे यूज करने से क्या होता है, पहला तो जैसा हमने बताया कि ये जड़ से नहीं होता है, बस यहाँ से बाल काट देता है। किसका स्पीकर ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए, 10-20 मिनट और रहेंगे, इसके बाद ऑफ हो जाएगी क्लास। तो ये क्या करता है, ऊपर से कट कर देता है। जब ऊपर से कट करता है तो अंदर की कोई प्रॉब्लम्स वाली बात रह ही नहीं जाती है, और ये कम से कम 10 दिन 15 दिन आराम से चल जाता है, और स्किन पर किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं कर। जैसे वैक्सिंग है तो आपकी स्किन को लूज भी करती है धीरे धीरे अगर ज्यादा करती हैं, और जैसे मैंने बताया बाल अंदर से निकलते हैं तो खुजली भी करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वैक्सिंग के साथ। तो इसको वैक्सिंग को रेगुलर नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी कभार करती हैं तो वैक्सिंग आपके लिए अच्छी है, लेकिन रेगुलर करती हैं तो अच्छी नहीं है। उसी के साथ ही साथ ब्लीच भी आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, बाल तो निकलते नहीं है, तो उसकी आपका जो बाल नहीं निकलेंगे तो आपका बेस जो है ना वो चिपकेगा नहीं स्किन के अंदर, उसी बाल में फंस कर रह जाएगा। इसलिए बाल नहीं होना चाहिए फेस पर। तो जो सेफ और सुरक्षित तरीका है वो ये है, इससे आपके बाल ना ही एक्स्ट्रा ग्रोथ होते हैं, ना ही आपकी स्किन में कट लगता है कोई भी। और जो ब्लेड्स वाला हम बता रहे हैं वो थोड़ा सा ये होता है कि स्किन कटने का डर रहता है, बाकी सेफ वो भी होता है, वो भी अच्छा होता है। हाँ, बाकी बस वही चीज है कि लोग बोलते हैं उससे खड़े हुए हेयर निकलते हैं, खड़े खड़े हेयर निकलते हैं, ऐसा कुछ? थोड़े से हार्ड हेयर्स ऐसा बोला जाता है, पर हाँ होते थोड़े बहुत होते हैं, पर रेगुलर आप करती हैं तो नहीं होते, वो भी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। जैसे मैम इससे पतली वाली आती है वो आईब्रो भी हो जाती है उससे जल्दी में। हाँ, जो इसका जितना पतला नोक होगा उतना ज्यादा वो छोटे एरिया पर काम करती है। जैसे आईब्रो पर, जैसे ये है ना, तो आईब्रो में शेप नहीं दे पाएगी, पर वो आईब्रो में भी शेप दे लेती है। पर आपको फाइनल जो अवेलेबल हो जाएगी मैम? हाँ, नायका पे मिल जाते हैं, बहुत सारी ब्रांड मिलती हैं, पर बहुत ज्यादा महंगा मत लेना। हाँ, सालोबिन पे नहीं मिलेगा, ये सालोबिन पर नहीं मिलेगा। अच्छा, अमेजॉन मैम जैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए मेकअप की, तो उसके लिए प्रोडक्ट लेने चाहिए? हाँ, देखो प्रोडक्ट तो आपको लेने पड़ेंगे, पर एक मीडियम बजट का लेना चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी का नहीं ले, क्योंकि वाटर प्रूफ से आपको कभी भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि वाटर प्रूफ जितना आपके प्रोडक्ट को वाटर प्रूफ जो होता है वो आपको हटाने में बहुत ज्यादा आपकी स्किन के लिए नुकसान, क्योंकि जब वाटर प्रूफ होता है तो उसमें हैवी आपको प्रोडक्ट भी ऐसे चाहिए होते हैं जो आपकी स्किन को वो प्रोडक्ट निकाले। तो जब आप हैवी ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं, फेस मेकअप क्लीनर, तो वो क्लीनर ऐसा हार्ड होता है जो आपकी स्किन के जो मॉइस्चर है उसको खत्म करता है, आपकी स्किन को ड्राई बनाता है, सेंसिटिव बनाता है। तो इस वजह से आपको डेली जब आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपको वाटर बेस्ड वाटर प्रूफ प्रोडक्ट नहीं यूज करने चाहिए मेकअप में, ठीक है। वाटर रेसिस्टेंट और या तो नॉर्मल प्रोडक्ट। अभी मैं कल की वीडियो में बताऊंगी वाटर रेसिस्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर प्रूफ क्या होता है। क्या हो रहा है भैया, तमाशा बना के रख दिया आप लोग क्लास का, क्या करें हम। मतलब सबको पता है कि हमारा जब स्पीकर खुला रहेगा तो सबको आ जाएगी, फिर उसके बावजूद भी पता नहीं क्या करते रहते हैं। किसका है अभी 4 लोगों 3-4 लोगों का खुला हुआ है। चलिए, अब हमारा ये पहला जो मेकअप से पहले का जो रूटीन है वो सारा चीज हो गया। आपको लोग को समझ में आ गया? कोई चीज बाकी हो तो बताइए, ताकि कल से हमारा ये वाला सिस्टम ना रह जाए कि अभी ये मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है।
स्किन का हो गया, स्किन 4 टाइप की होती है, कैसी कैसी होती है वो आपने समझा। और हमारा ऑयली स्किन पर कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, जेल फॉर्म में, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होने चाहिए, या जो भी चीजें हैं वाटर फॉर्म में होनी चाहिए या कि जेल फॉर्म में होनी चाहिए। और जो हमारा ड्राई स्किन के लिए है वो ऑयल फॉर्म में होना चाहिए, ऑयल बेस होना चाहिए, और जो है हमारा जो है क्रीम बेस होना चाहिए। बाकी हमने ये सारा चीज समझ लिया कि कब हमें कौन सा करना है। इसकी हम इमेज आपको फोटो खींचकर भेज देंगे, तो आप लोग ले लीजिएगा। अब आपकी बारी है कि कल हम ले क्या मेकअप प्रोडक्ट में, तो कल हम जब प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो फिर उसमें आप देख लीजिएगा। मेकअप के बाद फिर हम एक दिन सिंपल मेकअप करने के बाद फिर हम आपको कलर व्हील बताएंगे, जिससे अपने हिसाब से प्रोडक्ट जो फिर आप मुझे मेरा सर नहीं खाओगे कि मैम ये वाला फाउंडेशन बताइए किन से स्किन पर जाएगा, वो आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, मुझे आपको सिखाने के साथ साथ ये भी बताना है कि इस क्लास के खत्म होने के बाद आप ये ना कहो कि मैम कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्किन टोन के ऊपर जाएगा। आप खुद इतना पहचानने में सक्षम हो जाओ कि आप खुद समझ लोगे कि हाँ ये वाला, हाँ थोड़ा सा समय लगता है, आंखों को आदत पड़ानी होती है कि हाँ ये कौन सा कलर है और ये कौन सी स्किन टाइप के लिए जाएगा। ये थोड़ा सा समय भले ही लगता है पर लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके प्रोडक्ट वो अच्छे होते हैं जिसमें पैराबीन नहीं होता है। पैराफीन और पैराबीन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैराफीन आपकी इसकी अगर आपके प्रोडक्ट में होता है तो वो एक तरीके से मॉइस्चराइज करती है, और अगर पैराबीन है तो आपकी स्किन के लिए एक केमिकल है जो कि थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकती है। अगर हम उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी स्किन को ड्राई और सेंसिटिव बना सकती है, एक समय के बाद कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकती है स्किन को। तो इस वजह से ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। बाकी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सस्ते प्रोडक्ट में ये सारी चीजें ज्यादा मात्रा में होती हैं, इसी वजह से वो सस्ते भी मिलते हैं और वो इजिली आसानी से मिल जाते हैं और नुकसान भी करते हैं, उतना अच्छा असर भी नहीं कर पाते। पर ये जब महंगे वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन महंगे का ये मतलब नहीं है कि उसमें केमिकल नहीं होते हैं, उसमें भी होते हैं। ठीक है, बस इतनी मात्रा में होते हैं वो नुकसान नहीं करते, लेकिन वही केमिकल को अगर आप डेली करते हो तो फिर वो नुकसानदेह में होते हैं। ठीक है जी मैम। हाँ, मैम जैसे आपकी स्किन टोन पे